Hi, good evening, everybody. How are you all? I'm also fine. Thank you. Thanks a lot, beta. Thanks a lot for a great energy. Right? ऑनलाइन बैठे हुए बच्चे भी 2 दिन टेक्निकल फॉल्ट के बाद आज क्लास लाइव चल रही है एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग. तो आपको भी उतना ही सीखने को मिलेगा जितना कि सामने बैठे हुए लोगों को. मुद्दा डेडिकेशन का है बेटा. राइट? मुद्दा समर्पण का है. श्रद्धावान लभते ज्ञानम. तो अपनी पूरी डेडिकेशन सीखने की तरफ ले आए. देखने की तरफ मत लाइएगा सबसे पहली बात, क्योंकि दिखाने का मेरे पास कुछ भी नहीं है. आई डोंट हैव एनीथिंग टू शो ऑफ. राइट? आई हैव मेनी थिंग्स टू टीच यू बट आई डोंट हैव एनीथिंग टू शो यू. राइट? सो सबसे पहली बात कि अपने माइंड को सीखने के स्तर पे ले आएंगे बेटा. राइट? बिकॉज देखना है तो आखिरी क्लास, सीखना है तो आज ही की क्लास है. क्लियर के नॉट क्लियर? राइट? क्योंकि देखना तो रोज है बेटा. देखना तो रोज है. वो तो अगर हम देखें तो वो देखने का कोई एंड नहीं है. एंड फर्स्ट इंप्रेशन जैसी कोई चीज होती नहीं कि फर्स्ट इंप्रेशन में इंप्रेस्ड होकर बैठ के, तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग बेटा. राइट? सो ऑनलाइन बैठे हुए बच्चे अगर कोई चिंता ना करे, अगर शीट नहीं है, इफ यू डू नॉट हैव अ शीट यू डोंट वरी. मैं एक चीज को यहाँ बोर्ड पे लिखने वाला हूँ, आप बस अपने नोट्स बनाते रहेगा, आपको बराबर सीखने को मिलेगा. वेल, सो जो भी शीट में होगा यू विल डेफिनेटली गेट इट. मैं उसको अपने आप से बोर्ड पे लिख दूंगा. इट डजंट मैटर कि शीट नहीं है तो ज्यादा टेंशन नहीं पालनी, पर अपनी नोटबुक और पेन के साथ अलर्ट रहिएगा. चलिए इंटरेक्शन में आ जाते हैं. ठीक है, स्टार्ट करें बेटे. ठीक है, हमारी 2 चीजों की यात्रा है बेटा. वही 2 चीजों की यात्रा हमें महान या नीच बनाती है. क्लियर के नॉट क्लियर? राइट? सिर्फ 2 चीजें हैं. अब मैंने कहा नीच. सर नीच शब्द का इस्तेमाल क्या ठीक किया आपने? हाँ बिल्कुल सही किया बेटा. राइट? अगर मुझे अच्छा माना जाता है या बुरा माना जाता है तो वहां पे सीधा सीधा मेरे शब्दों से ही मुझे जज किया जाता है. याद रखिएगा, माय वर्ड्स एंड सेंटेंसेस. अच्छा एक बात बताएं, हिंदी का इस्तेमाल तो हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं. उसी हिंदी का इस्तेमाल मुंशी प्रेमचंद जी करते हैं और तमाम अवार्ड्स ले जाते हैं. हरिवंश राय बच्चन करते, तमाम अवार्ड ले जाते हैं. ये सुनो, वो हिंदी जब हमारी जुबान पर है तो ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है, पर वही हिंदी जब हरिवंश राय बच्चन के मुंह पर है तो वो कितने सारे अवार्ड, राष्ट्रपति अवार्ड और पता नहीं. देखो शरीर आपके पास है. एक शरीर अभी एक सज्जन आए थे, फौजी हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, उनको अभी राष्ट्रपति अवार्ड मिलेगा. ही विल बी गेटिंग द गैलेंट्री अवार्ड बाय द प्रेसिडेंट. राइट? देखो शरीर हमारे पास भी है, शरीर उनके पास भी है. राइट? फौजी है, नाउ ही इज प्रिपेयरिंग फॉर दिल्ली पुलिस. राइट? बट फौजी होते हुए भी इन्होंने कितना अच्छा काम किया. क्लियर के नॉट क्लियर? शरीर हमारे पास भी है, शरीर उनके पास भी है. उनके शरीर के लिए उन्हें राष्ट्रपति सम्मानित कर रहे हैं, और हमारे शरीर के लिए, हमारे दिल में हमारे प्रति ही सम्मान नहीं आ रहा. फिर समझे? हमारे शरीर के लिए हमारे दिल में हमें ही सम्मान नहीं आ रहा. वाई? बिकॉज वी आर नॉट मेकिंग द मोस्ट ऑफ दिस मैकेनिज्म. इतनी सोफिस्टिकेटेड मैकेनिज्म को लेकर हम पता नहीं कहां पर हैं. वेयर आर वी? राइट? हमें हवाई जहाज मिला और हम खेत जोत रहे हैं, जो कि बैल से भी हो सकता था. क्लियर के नॉट क्लियर? हमें एरोप्लेन मिला है हवाओं में बहुत तेज ट्रेवल करने के लिए, बट दिक्कत यह है कि हम उसे सोच रहे हैं कि कोई छोटी सी नौकरी मिल जाए, बस आज ही पढ़ाई छोड़ दूं. दिक्कत यह है कि जब आप लर्निंग छोड़ने की सोचते हो तो आप बहुत बड़ी अर्निंग भी छोड़ देते हो, क्योंकि लर्निंग से ही अर्निंग है. तो वापिस आया मैं, तो मैंने कहा कि हिंदी मेरे मुंह से निकलती है, आपके मुंह से निकलती है तो समाज में उतनी वैल्यू नहीं, पर अगर वही हिंदी अगर हरिवंश राय बच्चन के मुंह से निकलती है तो उनके लिए उनको अवार्ड्स मिलते हैं. ये सुनो, अंतर क्या है? क्या हिंदी अलग है या फिर शब्द और वाक्य अलग हैं? 2 चीजों से आपकी पहचान बहुत जबरदस्त होती है. एक तो वाक्य संरचना, मतलब आपकी वकैब, और एक बेटा आपका, बिल्कुल सही, वोकैबुलरी और सेंटेंस मेकिंग. हमें इन 2 चीजों पर बहुत अच्छा होना है बेटा. यानी कि मेरे मुंह से निकलने वाला हर शब्द और हर वाक्य परिष्कृत हो, लगे कि मैं शिक्षित हूं, लगना चाहिए कि मैं शिक्षित हूं. ऐसा नहीं कि मतलब कोई भी छोटा बच्चा या कोई भी ऐसे इनफॉर्मल लेवल पर बातें हो रही है. मैंने कहा, एक बात समझना, इंटरव्यूज आर फॉर्मल ओकेशंस, जीडी इज फॉर्मल ओकेशन. राइट? पीपीटी हाइपोथेसियल सेशन, जैम सेशन, एक्सटेम्परी सेशन, ये वो सेशंस हैं जिसके थ्रू होकर, जिसमें से निकलकर यू विल बी एन ऑफिसर. ग्रेट जॉब्स की बात कर रहा हूं बेटा, ऑर्डिनरी जॉब्स की बात नहीं कर रहा. राइट? अगर अच्छे शब्द और अच्छे वाक्यों से भिड़ना आ गया तो न्यूज़पेपर आसान हो जाएगा. ये सुनो, अच्छे शब्द और अच्छे वाक्यों से भिड़ना आ गया तो सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम, फ्रेजेस, एरर फाइंडिंग, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस अरेंजमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये क्या है? अच्छे शब्द और अच्छे वाक्य ही हैं और कुछ नहीं है बेटा. राइट? मैथमेटिक्स में ये वही मैथमेटिक्स है जो 8वीं क्लास में हमने पढ़ा था. राइट? वही प्रॉफिट एंड लॉस है. पर दिक्कत क्या है कंपटीशन में? शब्दों को और वाक्यों को टफ कर दिया गया है. इसीलिए इट सीम्स टू बी टफ बट इट इज नॉट टफ. ये टफ है नहीं, ये टफ प्रतीत हो रहा है. क्लियर के नॉट क्लियर? क्योंकि शब्दों का और वाक्यों का जो झोल है वो समझ नहीं आ रहा कि कहां से क्या घुमा दिया.
राइट? रीजनिंग इज क्वाइट सिंपल इफ द लैंग्वेज इज सिंपल, बट उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाता है, वी फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। क्लियर के नॉट क्लियर? तो शब्दों के और वाक्यों के कॉम्प्लिकेशन के कारण ही चीजें कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं। अग्री नॉट अग्री बेटा, राइट? देखिए, एक एडवोकेट है, एक सुनवाई के उसको 10,000 रुपए मिलते हैं। एक दूसरा एडवोकेट है, जैसे सुब्रमण्यम स्वामी, या फिर आप बात करें किसी और महान एडवोकेट की, राइट, राम जेठमलानी की बात करें, तो एक सुनवाई की वो 10 लाख रुपए लेते हैं। एक 10,000, एक 10 लाख। अंतर क्या है बेटा? जब राम जेठमलानी अपने मुंह से कुछ वाक्य और कुछ शब्द बोलते हैं बेटा, उसमें वजन बहुत होता है, ग्रेविटी बहुत है। क्लियर के नॉट क्लियर? उन शब्दों में गुरुता बहुत है, गुरुत्वाकर्षण। गुरुता का मतलब होता है वजन। हर वजन का अपना एक आकर्षण होता है। धरती का वजन ज्यादा है, चांद का वजन कम है, इसलिए चांद हमें खींच नहीं पाता। अगर चांद का वजन ज्यादा होता तो हम चांद पर होते, धरती पर नहीं। हर वजन का एक आकर्षण है बेटा, याद रखिएगा। और आप में वजन नहीं है तो आकर्षण नहीं होगा। क्लियर के नॉट क्लियर? गुरुता में आकर्षण होता है, हर वजन का एक आकर्षण है। अग्री नॉट अग्री बेटा? गुरुता, जो गुरु शब्द बना ना, ये गुरुता से बना है। अगर गुरु वही कहलाने लायक है जिसकी बात में आपको वजन लगे। अगर बात हल्की फुल्की है, आप ही के स्तर पे बात कर रहा है, तो वो गुरु नहीं हो सकता। अगर आप ही के दिमाग के लेवल पर बात कर रहा है कि हर दूसरी बात में सपना चौधरी और टेबल पीटना और सीटी मारना, तो आपके स्तर की बात हो रही बेटा। क्या बात में गुरुता है क्या? तो ये गुरु नहीं हो सकता। हर बात में गुरुता बढ़ती हुई नजर आए तो समझ लीजिएगा कि ये गुरु बनाने लायक है। और अगर वजन नहीं बढ़ रहा अगर मेरे आचार विचार व्यवहार संस्कार व्यक्तित्व और भाग्य में वजन नहीं बन रहा, तो फिर फायदा नहीं है बेटा। क्लियर के नॉट क्लियर? तो थोड़ा सा वजन बढ़ाएं क्या? बनाएं क्या? थोड़ी सी गुरुता बढ़ाते हैं अपने शब्दों की, थोड़ा वजन बढ़ाते हैं, थोड़ा मास बढ़ाते हैं, ताकि चीजें अट्रैक्ट कर सके। क्लियर के नॉट क्लियर? राइट? तो चलिए थोड़ा सा जड़ को और गहरा ले जाते हैं ताकि तनाव ऊपर आ सके। शुरू करें। करना क्या है बेटा? सुनना बोलना। और आज मैं टारगेट लेके चलूंगा कि आज मैं 6:25 तक क्लास छोड़ दूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की 6:30 बजे क्लास होती है, ये मैंने पहले ही कह दिया। आई विल हैव द टारगेट दैट आई फिनिश द क्लास 6:25 बिकॉज मेनी ऑफ यू हैव क्लास एट 6:30। क्लियर के नॉट क्लियर? सो आई हैव दैट टारगेट इन मी, सो डोंट बी रेस्टलेस। क्लियर के नॉट क्लियर? राइट? तो वो डिस्क्वाइट्यूड जो महसूस होता है उसको खत्म कर दो। राइट? आराम से रिलैक्स होकर बहुत अच्छे से पढ़ो। बुद्धि को तेज करना है तो एक ही तरीका है। चाणक्य ने बताया कि इफ यू वांट टू इंक्रीज योर मेमोरी, तो एक ही तरीका बेटा, उसको पकड़ लेना। अभी समझ लेना, कोई दवाई गोली नहीं खानी है रामदेव की, सिर्फ एक चीज, मन को पकड़ लो, बुद्धि तेज हो जाएगी। क्या बोला मैंने? सचिन ने मन को पकड़ के क्रिकेट में बैठा दिया तो क्रिकेट में बुद्धि तेज हो गई। अग्री नॉट अग्री? यस और नो? राइट? साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में बैठा दिया तो बैडमिंटन में तेज हो गई। सुशील कुमार पहलवान ने कुश्ती में बैठा दिया, कुश्ती में तेज हो गई। स्टीफन हॉकिंस ने क्वांटम फिजिक्स में बैठा दिया, उसमें तेज हो गई। यस? कलाम साहब ने साइंस एंड टेक में बैठा दिया, उसमें तेज हो गई। बेटा मन को पकड़ के 1.5 घंटा अगर मैं इंग्लिश में बैठा दूं तो बुद्धि तेज होगी नहीं होगी? बहुत सिंपल सी बात है बेटा। आपने वर्ड सुना होगा भजन। हम पता क्या है, हम जानते ही नहीं, मतलब नहीं जानते, हम मजाक उड़ाते हैं अपने ट्रेडिशन का। भज का मतलब है भागना और न मतलब बंद। जब भागना बंद कर देना तो अंदर का भगवान बहुत खुश होता है बेटा। जब मन भागना बंद कर दे तो अंदर का भगवान बहुत, भजन से भगवान खुश होता है कि नहीं होता है? भजन का मतलब तो समझो, भज का मतलब भागना और न का मतलब बंद। भागना बंद कर दे और टिकने लगे तो याद रखना बस बहुत बड़ी बड़ी चीजें फिर घटित हो जाएंगी बेटा। तो क्या आने वाला 1.5 घंटा उम्मीद करूं कि आप भजन करेंगे? राइट? बहुत सिंपल सी बात। इसका मतलब मन का भागना बंद अगर हो गया तो अंदर का भगवान अपने आप से खुश महसूस करेगा। शुरू करें बेटे। अपनी 4 चीजों की यात्रा पर लेकर आते हैं। 4 चीजें कौन सी? एक तो सुनना, एक बोलना, एक पढ़ना और एक लिखना। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। आप रिटन एग्जाम के लिए आए हैं पर वो सुनने बोलने पढ़ने से ही आएगा। शुरू करें बेटे। आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द सेशन। 2 चीजें हैं, तो पहले सीधा घर बनाने लगूं या ईंटें इकट्ठी करूं? तो पहले थोड़ी ईंटों की बात कर लूं, क्या बोलते हो? राइट? थोड़े दिन शीट का जुगाड़ मुझे लेना पड़ेगा, ये जुगाड़ है। राइट? बेसिकली पढ़ाई तो तब चलेगी जब आपके हाथ में एडमिशन के बाद किताब आ जाएगी, वोकैब मंत्रा, प्रैक्टिस मंत्रा। राइट? प्रैक्टिस मंत्रा में 12,000 प्लस क्वेश्चंस हैं। राइट? जो वोकैब मंत्रा मिलेगी उसमें 35 से 40,000 प्लस वोकैबुलरी है, उसके ऊपर हमें रिसर्च करनी है। और अब मैं और मेरी पूरी टीम पूरी ताकत लगा देगी टू ब्रिंग आउट द बेस्ट आउट ऑफ यू, क्योंकि मैंने अब ऐसी टीम साथ में जोड़ ली है। राइट? ताकि एक एक छोटे से छोटे पॉइंट पर काम हो। क्लियर के नॉट क्लियर? राइट? तो बात समझ लीजिएगा, एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे बेटा, कुछ छोड़ना नहीं है। राइट? स्पेशल सेशंस होंगे हर एक चीज के। व्हाटसोएवर इज योर प्रॉब्लम, दैट इज माय प्रॉब्लम। फॉर द मोमेंट यू हैव कम हियर, योर प्रॉब्लम्स आर माय प्रॉब्लम्स इन इंग्लिश बेटा नाउ। तो एक छोटी सी बात मैंने कही क्या, कि पहले ईंटें इकट्ठी करूं या सीधा घर बना दूं? पहले ईंटें। याद रखना कि वोकैब को ही पहले करना क्यों जरूरी, इस बात को समझना। अगर ईंटें नहीं तो घर कहां से बनाऊंगा?
घर बन ही नहीं सकता। अगर 500 ईंट है तो छोटा सा घर, 5000 है तो उससे बड़ा, 10,000 है तो उससे बड़ा, 20,000 तो उससे बड़ा, यानी कि जितनी ज्यादा ईंटें होंगी उतना बड़ा घर होगा। यस, तो बेटा जितनी वास्ट मेरी वकैब होगी उतनी अच्छी कॉम्प्रिहेंशन मेरी इंग्लिश की होगी कि नहीं होगी। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब अंडरस्टैंडिंग होता है बेटा, मैं उतना ही अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाऊंगा। तो क्या मैं उम्मीद करूं कि आप पूरा कॉपरेट करेंगे। पेन के टिक टिक को बंद कर दो बेटा, ये अनवांटेड बॉडी मूवमेंट्स सिंड्रोम होता है, तो ये गलत है, राइट। ये अगर आपके अंदर इंटरव्यू में जरा सा दिखा, इंटरव्यू का मतलब होता है इनर प्लस व्यू इज इक्वल टू इंटरव्यू। इनर माने आंतरिक और व्यू माने दृष्टिकोण। शरीर सबके बैठे हैं पर क्लास के प्रति दृष्टिकोण सबका अलग अलग है। वही इनर व्यू बेटा आपके आउटर वर्ल्ड को निर्धारित करता है, ये भी याद रखना, राइट। क्रिकेट तो गली क्रिकेट भी है और इंटरनेशनल क्रिकेट भी है, पर गली क्रिकेट का जो इनर व्यू है यानी कि आंतरिक दृष्टिकोण वो इंटरनेशनल क्रिकेट से बहुत अलग है। क्लियर? So we are not here for gully cricket beta, we are here for competition, so your inner view has to be set so that outer view can be understood easily. Clear के not clear? तो ये पेन की टिक टिक से ध्यान हटाकर पूरा ध्यान पढ़ने पर लगाते हैं। पहले थोड़े वर्ड्स की बात करते हैं, आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट द सेंटेंस मेकिंग। क्लियर के नॉट क्लियर? जो पहला वर्ड आपके पास आ रहा है बेटा वो वर्ड है, बोलेंगे मेरे साथ, बोले पेरिपेटेटिक। शाबाश, बहुत अच्छे। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं वो भी साथ साथ लिखेंगे, बोले पेरिपेटेटिक, राइट। ये वर्ड आपके सामने आ रहा है, पेरिपेटेटिक, राइट। पेरिपेटेटिक एक वर्ड आया। पेरिपेटेटिक का मतलब होता है पर्सन हु लव्स ट्रैवलिंग। जैसे कि मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं, राइट। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, पिछली क्लास में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। क्या पिछली क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा कि आई पुट अ सिचुएशन बिफोर यू, यू रिएक्ट ऑन इट एंड लर्न। बात की थी कि नहीं की थी? यात्रा कैसी होनी चाहिए? अज्ञात से अज्ञात या ज्ञात से अज्ञात? तो मैं कुछ ज्ञात से रिलेट करूंगा, जैसे एप्पल दिखाएंगे, एप्पल ज्ञात है तभी ए याद होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर के नॉट क्लियर? ये स्वामी विवेकानंद की टेक्निक है बेटा, राइट, कि अगर बच्चे को सिखाना है तो पहले ज्ञात से फिर अज्ञात की ओर लेके चलो। अगर अज्ञात से अज्ञात लेके जाओगे तो उसे रटना पड़ेगा, समझ नहीं आएगा उसको। क्लियर के नॉट क्लियर? तो बहुत सीधी सी बात है, पेरिपेटेटिक। इसके लिए एक वर्ड आपको बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, इसका जो हम देखेंगे तो एक वर्ड दिखाई दे रहा है, बोले आइटिनरेंट। बोलो शाबाश, साथ साथ अपनी हैंडराइटिंग में लिखते रहो बेटा, बोलो आइटिनरेंट। बिल्कुल सही बात है, पेरिपेटेटिक है, आइटिनरेंट है। इसका मतलब है पर्सन हूं। अपनी हैंडराइटिंग में नोट्स बनाते रहो बेटा, क्योंकि आपको कंप्यूटर का प्रिंट कभी याद नहीं होगा। ध्यान से सुनना, फिर सुन लो, कंप्यूटर का प्रिंट कभी याद नहीं होगा आपको। ग्रेजुएशन की इतनी मोटी मोटी किताबें कभी याद नहीं हुई, कभी याद नहीं हुई ग्रेजुएशन तक। आपके हाथ के बनाए हुए इतने से नोट्स ने ही एग्जाम क्रैक कराया। अग्री नॉट अग्री? या फिर उस किताब में जो स्पेशली आपने अपने हाथ से अंडरलाइन की थी, बस वही बातें आप लिख पाए, बाकी पूरी किताब आप नहीं लिख पाए। अग्री? तो इस बात को समझ के करना बेटा काम को। याद रखना, लिखने में कोई कोताही नहीं, राइट। बिल्कुल लिखना है, एक एक बात को लिखना अपने हाथ से, अपनी हैंडराइटिंग में, क्योंकि इस पेन को नहीं पता कि ए ऐसे बनता है। आपको लगता है कि मार्कर से इंक आ रही है या पेन से इंक आ रही है, वो इंक बेटा आपके ब्रेन से आ रही है। इंक आपके ब्रेन से आ रही है। याद रखना, आपने देखा कभी कोई क्वेश्चन बहुत मुश्किल था, आपको याद ही नहीं हो रहा, तो आपने एक बार लिख के देख लिया, आपको याद हो गया। पता है क्यों होता है? याद रखना बेटा, जब मैंने यहां पे ए छापा उससे पहले ए ऑलरेडी अंदर छप चुका है। देखो मैं बी लिखना चाहता हूं तो आप देखो मेरे दिमाग में ऑलरेडी बी छप चुका है। यस, जो अंदर छपा है वही यहां पर बनता है, तो यानी कि क्वेश्चन ऑलरेडी छप चुका होता है। तो लिखना एक बहुत अच्छी आदत है। आप एक बात बताओ, मेरे मुंह से सीधा मां निकलता है? नहीं बेटा, पहले अंदर मां बुल चुका है तब जुबान से निकलता है। अग्री या नॉट अग्री बेटा? चाहे नैनो सेकंड का फर्क है, पर वो अंदर हो चुकी है वो घटना। व्हेन यू आर राइटिंग डोंट बी बोर्ड, यानी कि अंदर कोई चीज छपी है तभी वो पेपर पे छपी होगी। अग्री? तो आपकी हैंडराइटिंग ही आपको याद होगी, कंप्यूटर का प्रिंट कभी याद नहीं होगा फॉर श्योर। तो इस शीट का कोई फायदा नहीं, ये कूड़ा है कबाड़ है। जो किताबें मिलेंगी कोई फायदा नहीं। मैंने अपने हाथ से कितना लिखा, कितने रजिस्टर इस कोर्स के दौरान मैंने भर दिए, मैटर करेगा बेटा। पर वो लास्ट तक भरवाऊंगा। शुरू में लिखने पे इतना फोकस नहीं, पहले सुनने, बोलने और लिखने पे हमें फोकस है। क्लियर के नॉट क्लियर? राइट। तो जैसे मैंने कहा आइटिनरेंट है, इसी के लिए एक वर्ड आता है बेटा, बोलो मेरे साथ बोलेंगे, जैसे वे फारिंग। बोलो बहुत अच्छे, वे फारिंग। वे फारिंग का भी मतलब अ पर्सन हु लव्स ट्रैवलिंग, जिसे घूमना फिरना बहुत ज्यादा पसंद हो, दैट इज कॉल्ड वे फारिंग। यानी कि जो बहुत ज्यादा घूमता हो, दैट इज कॉल्ड वे फारिंग। या फिर इसी के लिए एक वर्ड आता है बेटा, बोलो पर एम्बुलेंट। शाबाश, बोलो पर एम्बुलेंट का भी मतलब होता है बहुत ज्यादा घूमने फिरने वाला, अ पर्सन हु लव्स ट्रैवलिंग, राइट। पर एम्बुलेंट है, राइट। वे फारिंग है, आइटिनरेंट है, पेरिपेटेटिक है, यानी कि अ पर्सन हु लव्स ट्रैवलिंग। हम वी कैन कॉल इट रोविंग। बोलो रोविंग का भी मतलब है जो लगातार ट्रेवल करता रहे, जो घूमता फिरता रहे। अ पर्सन हु लव्स ट्रैवलिंग इज कॉल्ड रोविंग, पर एम्बुलेंट, वे फारिंग, आइटिनरेंट और पेरिपेटेटिक, राइट। इसके लिए हम स्टेटमेंट कह सकते हैं, पेरिपेटेटिक का मतलब बहुत ज्यादा घूमना, तो हम स्टेटमेंट कह सकते हैं, बोले अ मैन ऑफ लेटर। शाबाश, बोलो अ मैन ऑफ लेटर शुड बी। मैन ऑफ लेटर का मतलब होता है शिक्षित आदमी, एजुकेटेड पर्सन। अ मैन ऑफ लेटर का मतलब क्या है बेटे?
एजुकेटेड पर्सन, जो शिक्षित आदमी है, बोले अ मैन ऑफ लेटर, बोलो शुड बी, यहां पे ब्लैंक छोड़ देंगे बेटा, फुल स्टॉप, राइट, शुड बी पेरिपेटेटिक बिकॉज अ पर्सन, right, a man of letter should be peripatetic because he can dilate, shabash, he can dilate education, he can dilate education and wisdom, right, तो जो विजडम है, जो ज्ञान है, वो उसको डायलेट कर सकता है। डायलेट का मतलब होता है बेटा फैलाना, स्प्रेड, DILATE, इसका मतलब होता है स्प्रेड। सोचो महात्मा बुद्ध जंगल में ही बैठे रह जाते, वो पेरिपेटेटिक ना होते। आप जानते हैं ना कि जिसके अंदर ज्ञान आ जाता है उसके अंदर गति आ जाती है। ज्ञानी आदमी फिर एक पेड़ के नीचे नहीं बैठा रह सकता, उसके दिल में एक आकांक्षा जगेगी कि क्यों ना मैं बांटूं, ये सुनो, क्यों ना मैं गांव गांव जाऊं, मैं गली गली जाऊं, मैं जगह जगह जाऊं। गुरु नानक, जीसस, ये वो लोग हैं बेटा जो लगातार घूम घूम कर प्रवचन देते रहे। ये सुनो, अग्री नॉट अग्री? तो याद रखिएगा, एक शिक्षित आदमी को क्या होना चाहिए बेटा? पेरिपेटेटिक होना चाहिए। अगर आप शिक्षा ले रहे हो, यू शुड बी पेरिपेटेटिक, यू मस्ट ट्रेवल द वर्ल्ड बेटा, राइट, आपको जगह जगह घूमना चाहिए, सो दैट योर एजुकेशन, योर पावर शुड बी शेयर्ड विद द वर्ल्ड। यस और नो? आपने जो अचीव किया है उसके बारे में आप शेयर कर सको, राइट। तो एक बार फिर से बोलेंगे, बोले अ पर्सन ऑफ लेटर, अ मैन ऑफ लेटर शुड बी, इसमें मैंने बिल्कुल सही, बिकॉज ही कैन डायलेट एजुकेशन। इस ब्लैंक को ब्लैंक ही छोड़ेंगे और घर जाके भरेंगे, इसमें कुछ भी भर सकते हो। याद रखो, एक बात बताओ, कैन अ ब्लैंक फिल द ब्लैंक? कैन अ ब्लैंक फिल द ब्लैंक? होता क्या है कि वहां पे एक फिल इन द ब्लैंक है, उसे देख के आपका दिमाग भी ब्लैंक हो जाता है, राइट। याद रखना, ब्लैंक में भरने के लिए मेरे दिमाग में पहले ही कुछ भरा होना चाहिए। और क्या भरा होना चाहिए? वोकैब एंड सेंटेंसेस। हाउ कैन यू फिल इन द ब्लैंक इफ योर माइंड इज एम्प्टी? होता क्या, एग्जाम में क्वेश्चन देखा फिल इन द ब्लैंक का, मेरा दिमाग पहले ही खाली हो गया, दिमाग भी खाली, आगे भी खाली, खाली खाली को भरेगा तो खाली ही रहेगा। देयर हैज टू बी समथिंग फिल्ड। अगर कुछ वर्ड और सेंटेंस दिमाग सजेस्ट करने लगे, अगर मान लो हम क्लास में 15-20 हजार वकैब करेंगे तो 15-20 हजार फिल इन द ब्लैंक भी हो गए कि नहीं हो गए? यस और नो बेटा? यानी कि साथ साथ अगर हमने उनके वाक्य भी लेते रहे और साथ साथ, मैंने क्यों छोड़ दिया ये ब्लैंक? क्योंकि बेटा स्पून फीडिंग नहीं, यहां पे दिमाग अब कुछ ना कुछ तो सजेस्ट करेगा ना। यस और नो? राइट। अब अगर यहां से चलते हो, अ मैन ऑफ लेटर शुड बी, अब यहां पे घर जाके आपको भरना है, अभी नहीं लिखना इसमें भरना तो है, खाली नहीं छोड़ना, पर घर जाके कि यहां पे सर ने कौन सा वर्ड बताया था, कि यहां पे बताया था वे फारिंग, रोविंग, पर एम्बुलेंट, राइट, या फिर आइटिनरेंट, या फिर पेरिपेटेटिक, कोई भी वर्ड मैं डाल सकता हूं, या फिर अ पर्सन हु लव्स ट्रैवलिंग। क्लियर के नॉट क्लियर? सो बहुत सिंपल सी बात। तो ऐसे ही लिखेंगे ताकि जितने भी वर्ड्स करें उतने फिल इन द ब्लैंक हमारे पास, उतने इंप्रूवमेंट हमारे पास, उतनी सजेशंस हमारे पास तैयार हो जाए, उतने क्लूज हमारे पास तैयार हो जाए। कौन है बेहतर ऑफिसर जो क्लूज को पकड़ सके? यस, आप कहीं पे मर्डर हुआ है, वहां पे क्लूज अवेलेबल है, क्या मोटे दिमाग वाला पकड़ पाएगा? क्यों कहते हैं कि सडेंस को मिसमैनेज करके क्यों कहते हैं रीअरेंज करो? क्योंकि वहां पे जहां पे आप साइट पर जाओगे, जहां भी इन्वेस्टिगेशन मर्डर हुआ है, क्या क्लूज एक सीक्वेंस में है या बिखरे हुए हैं? ऐसे ही सेंटेंस बिखेर के दिया है आपको, और कहते रीअरेंज द सेंटेंस। इफ यू आर नॉट एबल टू रीअरेंज द सेंटेंस, हाउ कैन यू रीअरेंज द एविडेंस? कुछ कहते हैं ये बकवास है, ये क्यों करवाते हैं हमसे, खाम का सर में दर्द करते हैं कि PQRS सेंटेंस अरेंजमेंट करो। इफ यू कांट अरेंज अ सेंटेंस, यू कांट अरेंज द एविडेंस, बिकॉज हर एक सेंटेंस में कुछ क्लूज होते हैं, उस क्लूज को पकड़ना अगर आ जाए तो एविडेंस भी तो पकड़ लेगा। ये दिमाग को महीन किया जा रहा है, जैसे आप हो समाज के किसी काम के नहीं, आपको रिफाइन करना पड़ेगा। कच्चा तेल जो निकाला जाता है कुएं से, क्रूड ऑयल, क्या वो किसी काम का है? किसी गाड़ी में डाल दिया तो गाड़ी खत्म, यस। पर जब उसी तेल को रिफाइंड कर दिया जाता है, डीजल, पेट्रोल जो निकलता है, दैट इज द सोर्स ऑफ क्रिएशन फॉर दिस वर्ल्ड। सारी एनर्जी उसी पर है बेटा। बट उस तेल को किस प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ा? रिफाइनरी में क्या किया? उसे जलाया, उसे उबाला, उसका जो ग्रॉस पार्ट है, वो मोटा पार्ट है, उसे अलग किया। इफ यू आर नॉट रिफाइंड, इफ यू आर क्रूड ऑयल, यू आर गुड फॉर नथिंग बेटा। तो ये मैथ क्यों पढ़ाया जा रहा है, रीजनिंग क्यों पढ़ाई जा रही है, जीएस क्यों पढ़ाई जा रही है? सर में भड़क करने के लिए नहीं बेटा, टू रिफाइन यू, सो दैट यू मे फाइंड द क्लूज अवेलेबल। गेटिंग नॉट गेटिंग बेटा? राइट, बिकॉज यू विल बी गिवन एक्स्ट्रा पावर, सो सम एक्स्ट्रा ट्रेनिंग हैज टू बी गिवन। क्लियर के नॉट क्लियर? और याद रखना, इस बात को दिमाग में रखो, अन्नू कुमारी जो IAS बनी, उसने भी ये बात कही कि हर टॉपिक में गिनती के सिर्फ 100-150 वर्ड्स हैं,
भाषा में तो खैर वो कई हजार में जाती है संख्या, पर बाकी सारे टॉपिक में अगर वो 100-150 शब्द इकोनॉमिक्स के जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट अगर आपको समझ में आ जाए तो वो टॉपिक आपकी पकड़ में। वो अपना अनुभव शेयर कर रही है कि मैंने ये पाया, राइट, कि जब कुछ बेनिफिट नहीं हुआ कहीं से तो मैंने ये पाया कि सिर्फ गिनती के 100-150 वर्ड्स हैं जो हर टॉपिक में अटक रहे हैं। अगर वो मैं ढंग से रिसर्च कर लूं तो टॉपिक अपने आप समझ में आ जाएगा। अग्री नॉट अग्री? जैसे केमिस्ट्री के अपने कुछ शब्द हैं, बायो के अपने कुछ शब्द हैं, अगर गिनती के वो शब्द, ज्योग्राफी के अपने कुछ शब्द हैं, अगर वो शब्द समझ में आ जाए तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो क्या कह रही है? यही तो कह रही है वकैब एंड सेंटेंस मेकिंग। तो हम कोई भी वकैब लेंगे ऐसे नहीं कि मिलना कोनी मिलन को, ऐसे नहीं करेंगे बेटा। वी विल हैव अ सेंसिबल सेंटेंस आउट ऑफ इट। क्लियर के नॉट क्लियर? राइट, हमने कोई वर्ड लिया तो उसे एक सेंसिबल सेंटेंस भी लिया। क्लियर के नॉट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। जैसे अगला वर्ड है बेटा, बोलो रिकोर्स। शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बोलेंगे रिकोर्स। ये वर्ड है बेटा RECOURSE। रिकोर्स को आप कह सकते हैं ऑप्शन, ऑल्टरनेट, साथ साथ लिखते रहेंगे, बिल्कुल सही। ऑप्शन है, ऑल्टरनेट है, वे आउट है। राइट, धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा कि सर का मतलब काम कराने का तरीका कैसा है। यू विल गेट टू नो, राइट, ताकि जब किताब पर हम काम करेंगे तो आपको क्लियर हो गया, अभी पिक्चर क्लियर हो गई कि चीजें कैसे चलेंगी। क्लियर के नॉट क्लियर? वो ऐसे ही चलेंगी बेटा, वो इसी तरीके से चलेंगी कि हम कुछ भी शब्द लेंगे तो सिर्फ शब्द नहीं छोड़ेंगे, उसके पीछे एक सिचुएशन जरूर रखेंगे जहां पे हम उसको पुट कर लें। यस और नो? तो रिकोर्स का मतलब ऑल्टरनेट और ऑप्शन होता है बेटा। क्लियर के नॉट क्लियर? राइट, सो ऑप्शन, ऑल्टरनेट। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम स्टेटमेंट कह सकते हैं, राइट, सो लिख सकते हैं, बोले देयर इज नो pertinent, there is no pertinent recourse, there is no pertinent recourse to, there is no pertinent recourse to go places. Go places means to get success. आना कम जाना को बैठना सीट पढ़ने के लिए आप यहां पर नहीं आए हो, फॉर श्योर। यस और नो? क्या आप ये पढ़ने के लिए आए हो मैं जा रहा हूं, रहा है रही आ गया? यू आर नॉट हियर फॉर दैट। यस और नो? आप अच्छी चीजों के लिए हो बेटा यहां पर। राइट, यू मस्ट हैव गुड वोकैबुलरी एंड सेंटेंस। कुछ भी अटकेगा तो वही अटकेगा, और क्या अटकेगा? चुका है, चुकी है, ता है, ते है, ती है, ये सब नहीं आना बेटा। राइट, ये सब नहीं आना। अच्छे शब्द, अच्छे वाक्य। पर्टिनेंट, देयर इज नो पर्टिनेंट रिकोर्स टू गो प्लेसेस अपार्ट फ्रॉम टॉयलिंग। टॉयलिंग का मतलब क्या होता है? वर्किंग हार्ड। राइट, बिल्कुल सही, मेहनत। अपार्ट फ्रॉम टॉयलिंग, राइट, तो जबरदस्त मेहनत के अलावा गो प्लेस का मतलब क्या होता है? टू गेट सक्सेस, कामयाबी प्राप्त करना। राइट, सो देयर इज नो पर्टिनेंट। पर्टिनेंट का मतलब प्रैक्टिकल। राइट, सो देयर इज नो प्रैक्टिकल रिकोर्स टू गो प्लेसेस अपार्ट फ्रॉम टॉयलिंग। यानी कि मेहनत, जी तोड़ मेहनत करने के अलावा कामयाबी पाने का कोई और ऑप्शन, प्रैक्टिकल ऑप्शन नहीं है। क्या बात समझ आई बेटा? राइट, देयर इज नथिंग लाइक क्विक मनी एंड क्विक नॉलेज बेटा। यू मे हैव डिस्कवर्ड द फास्ट फूड बट देयर इज नो फास्ट मनी एंड देयर इज नो फास्ट नॉलेज। कबीर बेवकूफ नहीं थे, कहते कहते चले गए इस दुनिया से कि धीरे धीरे रे मना सहज सहज सब होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। ऋतु आती है पर वो उसी पौधे की आएगी जिसमें लगातार पानी सींचा गया हो, वो भी कब? जब उस पर कोई फल नहीं था। क्लियर के नॉट क्लियर? ऋतु सबकी आती है, वैकेंसीज आएंगी, कोई ना कोई फल जरूर मिल जाएगा, बट उसके ऊपर फोकस नहीं करना। मुझे अपने कर्मों का पानी लगातार डालना है। यस और नो? यही स्टेटमेंट कह रही है बेटा। बोले देयर इज नो पर्टिनेंट का मतलब प्रैक्टिकल। राइट, रिकोर्स का मतलब ऑप्शन, टू गो प्लेसेस मीन्स टू गेट सक्सेस अपार्ट फ्रॉम टॉयलिंग। मेहनत करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है बेटा। देयर इज नो शॉर्टकट। क्लियर के नॉट क्लियर? राइट, सो बहुत सिंपल सी बात। रिकोर्स हमने किया। अगला वर्ड है बेटा, बोलो फ्रॉट। शाबाश, बहुत अच्छा वर्ड है, FRAUGHT। राइट, फ्रॉट का मतलब भरमार होता है, किसी चीज की अधिकता। फ्रॉट का मतलब अगर हम सिंपल कहें तो फील्ड होना किसी चीज से, बहुत अधिक। या फिर एक वर्ड आता है बेटा, बोलो सफ्यूज्ड। सफ्यूज्ड का भी मतलब बहुत अधिक मात्रा में। या फिर वर्ड आता है बेटा, बोलो कॉपियस, मैनी इन नंबर और मच इन क्वांटिटी। या फिर एक वर्ड आता है बेटा, बोलो प्लेथोरा। शाबाश, बहुत अच्छे, PLETHORA। प्लेथोरा का भी मतलब मैनी इन नंबर और मच इन क्वांटिटी, ये आर है बेटा। राइट, सो प्लेथोरा का मतलब मच इन नंबर, मच इन क्वांटिटी और मैनी इन नंबर, दैट्स कॉल्ड प्लेथोरा। या फिर इसी के लिए एक वर्ड आता है बेटा, बोलो प्रीपॉन्डरेंस, PONDER, प्रीपॉन्डरेंस। प्रीपॉन्डरेंस का भी मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा अधिकता में, बहुत ज्यादा मात्रा में, दैट्स कॉल्ड
प्रीपॉन्डरेंस, कोई चीज बहुत ज्यादा मात्रा में हो, इसी के लिए एक वर्ड आता है बेटा, बोलो ग्लट। ग्लट का भी मतलब है एक्सेस में कोई चीज है, बहुत अधिक मात्रा में कोई चीज है, दैट इज कॉल्ड ग्लट, प्रीपॉन्डरेंस, कॉपियस, प्लेथोरा, सफ्यूज्ड, फिल्ड। और फ्रॉड, फ्रॉड का मतलब अधिकता होता है, अधिकता होती बेटा, राइट। स्वामी विवेकानंद की एक कोटेशन आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, याद रखना ये कोटेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर ढंग से एक कोटेशन आपने मैच करके लिख दी यूपीएससी में, एसएससी में, राइट, सीएपीएफ में, सीडीएस में, जहां पे आपको डिस्क्रिप्टिव अगर कराया जाता है, जहां पे आपको लिखने के लिए बोला जाता है, अगर कोई एक कोटेशन आपने लिख दी और अगर वो कोटेशन मैच कर गई तो पर कोटेशन आपको बहुत सारे नंबर मिलते हैं बेटा, बट दैट कोटेशन हैज टू मैच, राइट। अच्छे महान व्यक्ति की बातें किसको याद होंगी बेटा? जिसने उनके बारे में पढ़ा होगा। अग्री नॉट अग्री? महान व्यक्ति की बातें। अच्छा, आपने मान लो कि कभी आपने सरदार भगत सिंह के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, क्या आप सरदार भगत सिंह के बारे में कुछ लिख सकते हो? राइट, आप कुछ कह ही नहीं सकते, राइट। याद रखिएगा, सुने इस बात को, टेस्ट है आपकी स्मृति का। अग्री नॉट अग्री? स्मृति क्या है? स्मृति है आपका मन पर पड़े हुए इंप्रेशंस। और मन पे इंप्रेशंस कैसे पड़े हैं? आपकी अहम की दौड़ से। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा ताकि आपका एग्जाम आसान हो जाए। मेरा मन क्या है? मेरा मन है मेरे अहम की दौड़। अहम मतलब मैं जहां जहां गया हूं वो मेरे मन में स्टोर है। मैंने जो जो किया है वो मेरे मन में स्टोर है इंप्रेशंस के रूप में। क्लियर कि नॉट क्लियर? मैं जहां जहां गया, जैसे एक बात सोचें, क्या आपको जहाज का इंजन दिखाई दे रहा है? पर आपको स्प्लेंडर, जो हीरो होंडा स्प्लेंडर बाइक है, उसका इंजन आपको दिखाई दे रहा है। जब ये शरीर वहां गया ही नहीं तो आपके मन पे उसका इंप्रेशन है नहीं। मन क्या है? मेरे अहम की दौड़, और उस अहम की दौड़ से जो इकट्ठा हुए इंप्रेशन है, दैट इज कॉल्ड स्मृति। इस बात को समझना। मैंने कहा कि अमेरिका में एक छोटी सी जगह पेंटागोनिया, जरा उसके बारे में थोड़े विचार बनाओ। नहीं आएगा ना? अब जरा अपना जो आपका गांव है या आपका जो घर है, आपका जो शहर है, जो आपका गांव है, जो कभी कभी गांव में गए, उसके बारे में विचार लाओ। देखो कितने विचार आ गए। यू आर नॉट रनिंग शॉर्ट ऑफ थॉट्स नाउ। दिक्कत क्या होती है? टेस्ट है मेमोरी का। हमें यही नहीं पता मेमोरी क्या होती है। मेमोरी है, राइट, मन पे जो इंप्रेशंस है। और मन पे इंप्रेशंस कहां से आए हैं? मेरे अहम की दौड़ से। अहम मतलब मैं आज इस 1.5 घंटा इस क्लास में बैठा हूं, राइट, यानी कि मेरा अहम, यानी कि मैं दौड़ दौड़ के इस क्लास में आया। यस और नो? जब मैं आया तो मेरे मन पे कुछ इंप्रेशंस होंगे कि नहीं होंगे? वो इंप्रेशन का जो कलेक्टिव कोटा है, दैट इज कॉल्ड मेमोरी। उसी मेमोरी का टेस्ट है कि आपके आज तक मन पर इंप्रेशंस कैसे हैं। इंप्रेशंस वही होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने लगातार क्रिकेट खेला और मेरे पास टेनिस के इंप्रेशन हो, तो मैं टेनिस में परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा बेटे। इंग्लिश मेरी वीक क्यों है? क्योंकि इंग्लिश मेरी स्मृति में नहीं है। स्मृति में क्यों नहीं है? क्योंकि मन पे उसकी छाप नहीं है। मन पे छाप क्यों नहीं? क्योंकि मेरा अहम मतलब मैं आज तक इस शरीर को वहां लेके ही नहीं गया। अगर शरीर को आप एक बार वहां ले जाओ तो मन पे उसके इंप्रेशन आएंगे कि नहीं आएंगे? राइट, जैसे कोई अपने शरीर को ड्रग्स एडिक्ट्स की संगत में ले जाता है तो मन पे इंप्रेशन एडिक्शन का आता है कि नहीं आता है? तो स्मृति कैसी हो जाती है? एडिक्शन की ना। यस और नो? पर अगर इसी शरीर को, इसी अहम को मैं उठाकर स्वामी विवेकानंद की किताबों में ले जाता हूं तो मेरे मन पे इंप्रेशंस कैसे आते हैं? उनके विचारों के आते हैं। यस। तो मेरी स्मृति कैसी होती है कि एथिक्स का कोई ऐसी चैप्टर, जैसे बहुत ज्यादा यूपीएससी में बहुत सारे एथिक्स कैसे पूछे जाते हैं, तो आपका एथिक्स का एक भी मुद्दा नहीं अटकेगा अगर गिनती की एक किताब पढ़ ली आपने। बोलो बेटा, बात समझ में आई? दैट वन बुक आई विल गिव फ्री ऑफ कॉस्ट। यू टेक एडमिशन और डोंट टेक एडमिशन, वन थिंग आई विल गिव यू, राइट, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू, दैट इज कर्म योगा बाय स्वामी विवेकानंद। दिस इज माय गिफ्ट टू यू पीपल, राइट। क्योंकि आपको मैनुअल पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं उस किताब को 200-250 बार पढ़ चुका हूं। 8 चैप्टर हैं। पहला ही चैप्टर है स्वामी विवेकानंद का, एक एक शब्द स्वामी विवेकानंद का है, राइट। न्यूयॉर्क में दिए हुए वो लेक्चर्स हैं, राइट। 8 चैप्टर्स है वो। पहला ही चैप्टर है कर्मा एंड इट्स इफेक्ट ऑन कैरेक्टर। कर्म और उसका चरित्र पर प्रभाव, इररिलेवेंट टू एनी रिलीजन। व्यू से आप पढ़ोगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि व्हाट इज दैट। क्लियर कि नॉट क्लियर बेटा? कि मैं जो भी काम करता हूं मेरे चरित्र पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि मेरी स्मृति, यानी कि मेरा मन, यानी कि मेरे अहम की दौड़। और जिसने अपने अहम को दौड़ाना ही बंद कर दिया बेटा, क्या उसका मन मजबूत होगा? क्या उसकी स्मृति मजबूत होगी? और स्मृति मजबूत नहीं होगी तो क्वेश्चन का आंसर कहां से आएगा? वो तो स्मृति से ही आना था ना बेटा। गेटिंग नॉट गेटिंग? राइट। सो गेटिंग नॉट गेटिंग बेटा? क्लियर के नॉट क्लियर? हाँ बेटा। प्लेंटी भी होगा, प्लेंटीफुल भी होगा, अबंडेंट भी होगा बेटा, बाउंटी भी, बहुत सारे, बाउंटीफुल भी होगा। बहुत सारे वर्ड्स हैं पर अभी मैं थोड़ा सा लिमिटेड रख रहा हूं बहुत ज्यादा, क्योंकि अभी इतने इतने पानी में मैं गोता लगवा रहा हूं। गेटिंग नॉट गेटिंग? इतने इतने पानी में अगर एकदम से सर के ऊपर से गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बहुत सारे होंगे बेटा, प्लेंटीफुल भी होगा, बाउंटीफुल भी होगा, देयर मैनी,
राइट? सो फ्रॉट, फ्रॉट का मतलब फील्ड होता है बेटा। स्वामी विवेकानंद की एक बड़ी प्यारी कोटेशन है, उन्होंने कहा, ध्यान से देखना, अगर ढंग से आप समझ पाए तो जिंदगी का नर्क आज ही खत्म हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद के शब्द हैं, राइट? स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही, उसमें फ्रॉट वर्ड आता है, इसीलिए मैं ले रहा हूं, फ्रॉट आ जाएगा उसमें। और फ्रॉट अपने बाद क्या लेगा? विद। इसी में कुछ और लिखो जो एग्जाम में आते हैं बेटा। स्वॉम, बोलो। स्वॉम का भी मतलब यही होता है बेटा, स्वॉम विद। गेटिंग, नॉट गेटिंग? सो स्वामी विवेकानंद की कोटेशन है, बोले फ्रॉम, बोलना बहुत जरूरी बेटा, नहीं तो फिर कनेक्शन नहीं जुड़ेगा। बोलो फ्रॉम, क्योंकि मेरी स्मृति अलर्ट होगी, मेरे न्यूरॉन्स में मैसेज साफ जाएगा अगर मैं बोलूंगा। बोले फ्रॉम हेल टू हेवन देयर इज ऑलवेज अ वे। शाबाश, बोले फ्रॉम हेल टू हेवन देयर इज ऑलवेज अ वे। वाक्य में लूंगा, पहले यहां पे लू, फ्रॉम हेल टू हेवन देयर इज ऑलवेज अ वे, बट द वे इज फ्रॉट विद STRUGGLE। ये बड़ी गजब की बात है बेटा। फ्रॉम हेल टू हेवन लिखेंगे बेटा, फिर समझाने पर आता हूं। फ्रॉम हेल टू हेवन स्वामी विवेकानंद के शब्द है, मेरे नहीं, तो हल्के में मत लेना बेटा। बोले फ्रॉम हेल टू हेवन देयर इज ऑलवेज अ वे, देयर इज ऑलवेज अ वे, हमेशा एक रास्ता होता है, देयर इज ऑलवेज अ वे, बट द वे इज, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया कॉपरेशन, बट द वे इज, ब्लैंक छोड़ दूं, पहचान लोगे? बट द वे इज फ्रॉट विद STRUGGLE, बट द वे इज फ्रॉट विद स्ट्रगल। कहते हैं नर्क से स्वर्ग तक हमेशा ही रास्ता जाता है, पर जो रास्ता है वो आधिक्य, जो रास्ता है वो संघर्ष से भरा हुआ है। इस बात को समझना। पहले तो स्वामी विवेकानंद नर्क किसे कहते हैं हमारी फिलॉसफी नहीं चलेगी वहां पे। हम क्या सोचते हैं कि नर्क मतलब जिसमें यमराज हमारे पकोड़े तल दे, नहीं, ऐसा नहीं बेटा। स्वामी विवेकानंद देखो कितना गजब का डिफाइन करते हैं। वो कहते हैं वेन एवर, शाबाश, बोले वेन एवर यू फील लैक ऑफ समथिंग, जब भी आप किसी चीज की कमी महसूस करते हो जीवन में, पद की, प्रतिष्ठा की, मान की, सम्मान की, इज्जत की, रुतबे की, दौलत की, शोहरत की, ताकत की, अगर कभी भी इंग्लिश की, मैथ की, जब आप कमी महसूस करते हो, इस बात पे फोकस करना। कमी है वो एक अलग बात है, बट कमी जब आप महसूस करते हो, बोले वेन एवर यू फील लैक ऑफ समथिंग यू आर इन हेल। इसको प्रूव करने के लिए एक एग्जाम्पल भी देते हैं। एक बच्चा पैदा होता है, एक गरीब के घर, एक अमीर के घर, दोनों बराबर मुस्कुराते हैं, दोनों में बराबर ताकत है, दोनों बराबर खेलते हैं, पर जैसे जैसे गरीब का बच्चा बड़ा होता है उसके कानों में एक बात डाली जाती है, तू गरीब, तू गरीब, तू गरीब। एक टाइम आता है उसका चेहरा ही गरीब जैसा हो जाता है। क्या वो उस कमी को लेकर पैदा हुआ था बेटा? वो भी उतना ही खेल रहा था, पर उस खेलने को कहीं ना कहीं प्रभावित किया गया है। यस और नो? राइट? क्या कहना चाहते हैं स्वामी विवेकानंद कि एवरी लैक कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रीपॉन्डरेंस प्रोवाइडेड यू स्ट्रगल। हर एक कमी को आधिक्य में कन्वर्ट किया जा सकता है, बशर्ते आप क्या करें? संघर्ष करें। नर्क से स्वर्ग तक हमेशा ही रास्ता जाता है, रास्ता संघर्ष का है। राइट? यहां पर कौन होते हैं बेटा? अंडरडॉग। बोलो। अंडरडॉग का मतलब होता है, जैसे आज आपसे हो सकता है कोई भी एक्सपेक्ट ना करता हो कि आप जिंदगी में कुछ बड़ा करोगे, तो इसका मतलब आप आज क्या हो? अंडरडॉग। हेवन में कौन है? टॉप डॉग। कभी सुना है स्लम डॉग, मिलेनियर? ऐसा कोई वर्ड इंग्लिश में नहीं होता। देयर इज नो वर्ड लाइक स्लम डॉग। वर्ड होता है टॉप डॉग, अंडरडॉग। स्लम डॉग को उन्होंने क्या किया? अंडर पे स्लम लगाया। देयर इज नो वर्ड लाइक, देयर इज नो वोकैब लाइक स्लम डॉग। वर्ड क्या होता है? अंडरडॉग। देखो, कलाम साहब वाज एन अंडरडॉग, बिकेम टॉप डॉग। कभी अखबार बेचने वाला बच्चा राइट, सब्जी बेचने वाला बच्चा, मछली पकड़ने वाला बच्चा, राइट, उस बैकग्राउंड से उठा हुआ, उस विसिनिटी से उठा हुआ बच्चा, यानी कि ही वाज अंडरडॉग एंड बिकेम द प्रेसिडेंट। यस और नो? चाहे आप कितना भी विरोध करें, पर चाय बेचने से लेकर प्रधानमंत्री तक बनने का, तो अंडरडॉग से टॉप डॉग संघर्ष होगा या नहीं होगा? कुछ ना कुछ तो होगा। यस और नो? सरदार भगत सिंह वाज एन अंडरडॉग, बिकेम ए टॉप डॉग। राइट? सर्वपल्ली राधाकृष्णन अंडरडॉग, टॉप डॉग। धीरूभाई अंबानी अंडरडॉग, टॉप डॉग। स्टीव जॉब्स अंडरडॉग, टॉप डॉग। अग्री नॉट अग्री बेटा? राइट? आप इन व्यक्तियों को जब उठाओगे तो एक चीज बिल्कुल कॉमन मिलेगी, बिकॉज वो क्या है? वो है अंडरडॉग टू टॉप डॉग की जर्नी, और उस जर्नी के बीच में क्या किया गया? स्ट्रगल। अगर किसी चीज की कमी है तो कंप्लेंट मत करो, शिकायत मत करो, सृजन करो। डोंट कंप्लेन, बी क्रिएटिव। बोलो, डोंट कंप्लेन, बी क्रिएटिव। बी क्रिएटिव मीन्स व्हाट?
बस स्ट्रगल, संघर्ष जारी रखो, राइट। जिस मसल को जितना मजबूर कर दोगे उतना मजबूत कर दोगे बेटा। फिर सुन लो, जिस मसल को जितना मजबूर कर दोगे उतना, हाँ, आप जिम में जाके करते क्या हो, मजबूर कर रहे हो, हाथ को कर रहे हो, नहीं कर रहे, पूरा दुखता है, पर जितना दुखता है उतना बनता है। यस, इंग्लिश में मजबूर होते ही नहीं, जो शब्द मजबूर करने लगे, ये तो खतरनाक मास्टर है, मुश्किल वर्ड लिखवा रहा, भाग ले, भाग ले बेटा, तू भाग, राइट। अगर भागता ही रहेगा तो कभी जाग नहीं पाएगा बेटा, राइट। अगर एक्सरसाइज टफ है तो ताकत भी तो टफ होगी, ये सुनो, या फिर आना कम जाना को बैठना सीट पड़ता रहे। याद रख बेटा, आज तेरी कमी इसीलिए है कि आज तक तूने स्ट्रगल से भागा है, आज तक तू, अब टिक, अब भाग मत। क्लियर के नॉट क्लियर, राइट। तो बहुत सिंपल सी बात बोले, फ्रॉम हेल टू हेवन देयर इज ऑलवेज अ वे, बट द वे इज फ्रॉट विद स्ट्रगल, राइट। बट द वे इज फ्रॉट विद, बिल्कुल सही बात है, राइट। तो फ्रॉट वर्ड आ गया कि नहीं आ गया, राइट, बिल्कुल सही। चलो एक बार आंखों से एक बार बोर्ड पे आए हुए सारे वर्ड्स को एक बार दोहरा लो, फिर मिटाने का नंबर आ गया। कोई भी वर्ड ऐसा नहीं होना चाहिए जो अटक रहा हो, देयर शुड नॉट बी ए सिंगल वर्ड। फिर मैं सेंटेंस मेकिंग को स्टार्ट कर रहा हूं। हाँ बेटे, हाँ देखो, इसमें फ्रॉड के साथ विद आ सकता है, फील्ड के साथ विद आ सकता है, जिनके साथ आ सकता है बेटा उनके साथ लिख देता हूं। सफ्यूज के साथ विद है, इनके साथ छोड़ दो, राइट। प्रीपोंडरेंस छोड़ दो, ग्लट के साथ नहीं आ सकता, स्वॉर्म के साथ विद आ जाएगा। क्या बात समझ में आई बेटे? ठीक है, ऐसे धीरे धीरे बढ़ेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे। आप एक बार बताओ मुझे, ईमानदारी से बताना, यहां से लेके और फुल स्टॉप तक, यानी कि एजुकेशन के बाद जो फुल स्टॉप है, क्या आपको ये वाक्य समझ में आ रहा है? इसका मतलब आपकी कॉम्प्रिहेंशन डेवलप हुई कि नहीं हुई? कॉम्प्रिहेंशन का मतलब अंडरस्टैंडिंग होता है बेटा, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब पैसेज नहीं होता। यानी कि मुझे लिखा हुआ हर शब्द और हर वाक्य समझ में आना चाहिए। वही तो अटक रहा है न्यूज़पेपर में, वही अटक रहा है क्लोज टेस्ट पे, वही अटक रहा है सेंटेंस अरेंजमेंट में, वही अटक रहा है एरर फाइंडिंग में, वही अटक रहा है फिल इन द ब्लैंक में। यस और नो, राइट। यहां पे आ जाओ, क्या यहां से लेके उस फुल स्टॉप तक यानी कि टॉयलिंग तक, क्या पूरा वाक्य समझ में आ रहा है बेटा? आ रहा है, नहीं आ रहा है? ठीक है बेटा, यहां से फ्रॉम से लेके स्वामी विवेकानंद आके यहां पे स्ट्रगल पर जहां पर उन्होंने फुल स्टॉप लगाया, क्या आपको सब समझ में आ रहा है बेटा? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो सब समझ में आ सकता है, बशर्ते वी फोकस ऑन सेंस बिफोर द टेंस। सेंस प्लस टेंस इज इक्वल टू सेंटेंस। दिक्कत ये है कि सारे घुसेड़ने पे लगेंगे, सब्जेक्ट प्लस ये प्लस वो प्लस माइनस प्लस प्लस, ये नहीं, नियम नहीं बेटा। पहले बच्चे की सेंस तो क्लियर कर लो। क्लियर के नॉट क्लियर? वंस द सेंस इज क्लियर, डेफिनेटली एवरीथिंग इज गोइंग टू गेट क्लियर। क्लियर के नॉट क्लियर? मिटा दो बेटा, लेट्स स्टार्ट। दो चीजें हैं, एक तो वकैब और एक सेंटेंस मेकिंग। सो लेट्स स्टार्ट द सेकंड पार्ट। हम सेकंड पार्ट को, तब तक आप एक बार, जब तक मैं बोर्ड साफ करूं, एक बार अपनी नोटबुक में सारे वर्ड्स रिवाइज कर दो अच्छे से, क्योंकि अगर एक बार और चक्कर लगेगा तो वो पक्का होगा। क्योंकि प्रैक्टिस करने से बोरियत नहीं, परफेक्शन आती है। अगर बार बार आंखों के आगे से जा रहा है तो अच्छी बात है, निशान भी पड़ रहा होगा। बिल्कुल सही, बड़ी ईमानदारी से। बी ऑनेस्ट इन योर एफर्ट्स, बी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन योर कम्युनिकेशन एंड गेट व्हाट यू गेट। Shall we start बेटा? आओ बेटे, लेट्स स्टार्ट सेंटेंस मेकिंग। जैसे अभी थोड़ी देर पहले द स्टूडेंट ज्योति, राइट, शी वाज इंट्रोड्यूसिंग यू पीपल, शी वांटेड टू, शी केम हियर एंड शी इज अ लेक्चरर इन वन ऑफ द कॉलेजेस, आई टॉट हर समवेयर इन सम एकेडमी, राइट। अच्छे शब्द होने की क्या ताकत है, राइट। शी गॉट अ जॉब, शी गॉट अ गवर्नमेंट जॉब विच gave her 35,000 rupees per month. She left the job and now she is a lecturer in some of the colleges, right, and she is getting around 70,000 75,000. It is on the guest lecture side. When she becomes permanent, she is going to get more. अभी जो आपसे पहले जो मिलके गई, इसमें है कुछ नहीं। जिस बच्चे को ये विश्वास आ जाए ना कि मैं गजब के सेंटेंस बनाने की ताकत रखता हूं, याद रखना, सुनने की ताकत सबके अंदर है, बोलने की सबके अंदर नहीं। पंगा यही है, सुनने के लिए सभी तैयार हैं, सबको मजा आ रहा है सुनने में, वाह बड़ा मजा आया। अगर आप में से किसी को स्टेज पे ले लूं, यहां कोई नहीं आना चाहता। दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द प्रॉब्लम इन यू। यू वॉन्ट टू स्टे इन क्राउड, यू डोंट वॉन्ट टू स्टैंड अलोन, राइट। पर जब भी आपकी वैल्यू लगेगी तो कलेक्टिवली नहीं लगेगी। इट्स इंडिविजुअल एग्जाम, इट्स इंडिविजुअल जर्नी। यस और नो? सो मेक योर माइंड इंडिविजुअल टू द लेवल, उसी को उसी लेवल से तैयार करो। क्लियर के नॉट क्लियर?
राइट तो बोलने के सेंटेंस मेकिंग अगर मेरी यहां से और यहां से जबरदस्त हो जाए, लर्निंग इतनी जबरदस्त हो कि वो अर्निंग अपने आप से सुधरने लग जाती है बेटा। सेंटेंस मेकिंग ही लाइफ मेकिंग है। कल मैंने बताया था, यस अगर मेरे मुंह के वाक्य अच्छे हैं, शब्द अच्छे हैं, तो डेफिनेटली सामने वाले वैल्यू करेंगे। इंटरव्यू में देखा क्या जा रहा है, आपके मुंह से निकलने वाले वाक्य, भाषा आपके व्यक्तित्व की पहचान बन जाती है। ये सुनो, अगर आप मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहूंगा तो आपको बुलवाऊंगा, आपको कहूंगा व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस कंपनी, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस ऑर्गेनाइजेशन, राइट, व्हाई डिड यू क्विट द लास्ट जॉब। ये सब क्या है, मैं आपको बुलवा रहा हूं। आई वांट टू नो समथिंग फ्रॉम यू, राइट, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years, right, what difference can you bring to the table, why should I select you not other candidates, right। जैसी आप क्वालिटी बता दो तो कहते हैं हाउ कैन यू से यू आर ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्दी, प्रूव इट। व्हाट डू दे वांट टू चेक, व्हाट डू दे वांट टू चेक बेटा, कि आपको सिर्फ डिग्री कॉलेज ने दी है या फिर डिग्री ऑफ थॉट्स भी आपके पास है। इफ यू डू नॉट हैव डिग्री ऑफ थॉट्स, यू विल नॉट हैव डिग्री ऑफ एक्शंस एंड हैबिट्स एंड पर्सनैलिटी, एंड इफ देयर इज नो डिग्री इन पर्सनैलिटी, यू आर नॉट गोइंग टू गेन द डिग्री इन कैरेक्टर एंड डेस्टिनी। क्लियर कि नॉट क्लियर, राइट। सो ट्राई टू गेन, राइट। आदमी दो तरीके से भागता है, या तो पेन के लिए या गेन के लिए। या तो पेन हो तब भागेगा, और या फिर बहुत गेन हो तब भागेगा। पर भागना बहुत अच्छा है, राइट। इससे पहले कि जिंदगी पेन दे, गेन के लिए उठ के भाग लो। क्लियर कि नॉट क्लियर बेटा, इससे पहले कि जिंदगी पेन दे के भगाए, उससे पहले गेन दे के भगाओ, गेन से भगाओ। एग्जाम जब नजदीक होता है तब कैसे 14 घंटे पढ़ाई कर लेते हो, आज क्यों नहीं कर रहे। बहुत गलत है वो आदमी जो पेन से भागता है। अच्छा है कि मैं गेन से भागूं। क्लियर कि नॉट क्लियर। जब बीमार होते हो 10 दिन के लिए, तब कैसे जिम में पहुंच गए तुम, तब कैसे तुम्हें जिम याद आ गया, पेन हुआ ना। ये सुनो, डॉक्टर ने कहा कि हार्ट खराब हो जाएगा, जाके काम किया करो, मेहनत करो। पेन की वजह से तुम पहुंचे हो, काश के गेन की वजह से पहुंचते तो आप हेल्दी होते। ये सुनो, तो बेटा पेन की वजह से पढ़ाई करोगे या गेन की वजह से, तो आज से ही अपना रूटीन रखोगे। क्लियर कि नॉट क्लियर। आज से, ये नहीं कि कल परसों, टालना नहीं है उसको, क्योंकि मैं गेन के लिए पढ़ाई कर रहा हूं, पेन के लिए पढ़ाई नहीं कर रहा हूं। बिकॉज पेन इज गोइंग टू इंक्रीज मोर पेन इन माई हेडेक। यस और नो। सो वी आर हियर फॉर गेन। तो सेंटेंस मेकिंग इज इक्वल टू लाइफ मेकिंग बेटा। इसी से सारी की सारी जिंदगी कनेक्टेड है, सारी जिंदगी इसी से जुड़ी है। मेरे मुंह से निकलने वाले वाक्य बहुत कुछ निर्धारित कर देते हैं। यस और नो। वाक्य में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था बेटा, वो वर्ब। यस और नो। भाई काम, उठना बैठना, खाना पीना, रोना धोना, हंसना बोलना बताना। मैंने कहा था न्यूज़पेपर पूरा का पूरा छपा है। आपने अगर न्यूज़पेपर पढ़ा, थोड़ा नजरिया चेंज करके देखा, थोड़ा आसान हुआ कि नहीं हुआ, राइट। मैंने कहा कि बेटा आज तक नजर वही नजरिया अलग, राइट। नजर वही नजरिया अलग। आपने एक नजर, जो बच्चे देखो, गुड़िया ने कहा कि हाँ सर फायदा हुआ सर, राइट। मेरी क्लैरिटी बढ़ी, मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा, मुझे ये समझ में आ गया कल क्या कि ये पूरा न्यूज़पेपर जो छपा है, कहीं ना कहीं कोई काम हुआ है जिसकी वजह से ये न्यूज़पेपर छपा है। यस और नो। कहीं ना कहीं कोई काम जरूर हुआ है जिसकी वजह से न्यूज़पेपर छपा है। कि भाई उद्धव ठाकरे ने गवर्नमेंट बना ली, तो ये लो भैया गवर्नमेंट बनने वाला एक काम हुआ। ये सुनो, एक काम हुआ तो उसके ऊपर पूरी की पूरी। तो बेटा अगर मुझे काम समझ आने लगे तो भाषा समझ आने लगे, क्योंकि काम होगा हर एक वाक्य में। आई एम टेकिंग टी, आई हैव टेकन टी, आई विल टेक टी, आई टुक टी, आई शुड हैव टेकन टी, कुड हैव टेकन टी, वुड हैव टेकन टी, टी हैज टू बी टेकन, कुड हैव बीन टेकन, वुड हैव बीन टेकन, नीड्स टू बी टेकन। बार बार टेक 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 आ रहा है कि नहीं आ रहा है किसी न किसी फॉर्मेट में। यस और नो। बगैर वर्ब के वाक्य नहीं होगा बेटा। तो वर्ब बेस है, जितने ज्यादा कामों को इनवाइट कर सको उतनी ज्यादा भाषा इनवाइट हो जाएगी। क्लियर कि नॉट क्लियर, राइट। तो पूरे न्यूज़पेपर में हर एक वाक्य में कोई ना कोई वर्ब जरूर होगी। तो वर्ब बेस है। काम आपकी जिंदगी का भी बेस है और काम भाषा का भी बेस है। ये काम कई बार आंखों के सामने जारी नजर आता है, तो मैं क्या लगा देता हूं, बहुत अच्छे, क्या लगा देता हूं बेटा, बिल्कुल सही। काम जारी दिखता है तो डेफिनेटली हम आईएनजी लगा देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आईएनजी लगा दिया मैं अपने लिए, आए, आप मेरे लिए क्या हो बेटा, कोई तीसरा आदमी। आई के साथ क्या लगा दूं, यू के साथ, आर, ही के साथ। ये बिल्कुल ज्ञात बातें कर रहा हूं, पर अभी अज्ञात की भी बातें करूंगा। ज्ञात से अज्ञात की ओर चल रहे हैं, ये तो मैं जानता ही हूं। आई एम गोइंग, यू आर गोइंग, ही इज गोइंग, शी इज गोइंग, ये तो हम सब जानते हैं बेटा। इसमें कौन सी बड़ी बात आ गई। आई एम टीचिंग, यू आर टीचिंग, ही इज टीचिंग, शी इज टीचिंग, ये तो बिल्कुल सही है। सभी जानते हैं कि बेटा इस काम को कौन नहीं जानता। अभी काम जारी तो एनजी लगा दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात आ गई, राइट। ये तो सिंपल है, इसमें कोई टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। मशीन को भी पता है, सेंड पे टिक करो, मोबाइल कहता है सेंडिंग। अब उसे थोड़ी पता है सब्जेक्ट प्लस बी की फॉर्म इज जमार, देन वी एनजी ऑब्जेक्ट टू प्रेडिकेट, देन अदर वर्ड्स इज इक्वल टू प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। उसे पता है क्या कुछ, व्हाट द हेल यू आर टीचिंग। ये सब नहीं है भाषा में। भाषा में सेंस है, भाषा में भाव है, और भाषा उतनी जीवित है जितना कि मैं, मेरे साथ मेरी भाषा मर जाएगी। ये सुनो, तो जिंदगी से निकलेगी भाषा, तब फायदा है, ना कि बुक से। बुक से बाद में निकले। क्लियर के नॉट क्लियर। तो बहुत सिंपल सी बात है, काम जारी है तो आईएनजी, सिंपल सी बात, काम जारी तो आईएनजी। जो एक और बात बताई थी यहां पे देखो, ये था एम, ये था आर, ये क्या वर्ड है बेटा। इसमें एक और बात बताई थी मैंने कल के, क्या, जा का साउंड। कितने % ग्रामर,
बेटा 80% ग्रामर टू बी एग्जैक्ट सिर्फ इस एक बात पर टिके कि बात सिंगुलर है या प्लूरल है। ग्रामर के हर पन्ने पर दो शब्द हैं, सिंगुलर प्लूरल, ये सुनो, ये और कुछ नहीं, वो ज के साउंड है। जब भी वर्ब में ज का साउंड है दैट्स कॉल्ड सिंगुलर, और ज का साउंड नहीं तो वो कहलाता है प्लूरल। और ये ज का साउंड आता कब है? इस दुनिया में दो ही लोग बातें कर रहे हैं, एक तो आए और एक मैं अपने लिए आया, आप मेरे लिए। कहीं भी कोई बात कर रहा है तो दो ही व्यक्ति बात कर रहे हैं, एक तो वक्ता है और एक कौन है बेटा? एक वक्ता है, एक श्रोता, इन्हीं दोनों के बीच में बात होती है, तीसरा कोई नहीं होता। अगर आप मुझसे बात करते हो, अपने भाई के बारे में बात करो, तो भाई यहाँ है नहीं, बात बाहर जाएगी। बोले आई एम, यू आर, ही इज। थोड़ा गले को मजबूर करो, थोड़ा गले में दर्द होना चाहिए। बोलो नो पेन्स, नो पेन्स, नो गेन्स। थोड़ा मजबूर करो, इसको मजबूर नहीं किया आज तक हमने वक्ता बनना ही नहीं चाहा। आज तक लोगों की सुनते आए हो, कभी बोल भी लो, राइट? बोलने की आदत। मैं वो टीचर नहीं हूं बैठा के रखूंगा ना। डेड बॉडी थोड़ी ना बनाना है तुम्हें। डेड बॉडी को तो तुम्हारे माँ बाप नहीं ढो सकते। अगर मर गए तो तुम्हारा बाप ही तुम्हारे में अंदर आग लगा देगा बेटा, तो मैं कहां से ढोलूंगा? अग्री? इस बात को समझना बेटा, राइट? आप इंटरेस्टेड हो, दिशा दिखाई जा सकती है। नॉट इंटरेस्टेड क्या करूंगा? मैंने कहा डेड बॉडी को तो उठा के घर वाले, खुद मां फूक आएगी, खुद मां दबा देगी। क्लियर के नॉट क्लियर? राइट? तो मैं नहीं ढो सकता, ये आपका अपना इंटरेस्ट है। ज्यादा ताकत लगाओ, थोड़ा दर्द होना चाहिए। बोलो नो पेन्स, नो गेन्स, राइट? तो सिंपल सा, थोड़ा सा दर्द, थोड़ा सा आने दो काम। बिल्कुल सही बात है। ज का साउंड, थोड़ी ज्ञात बातें करो, फिर अज्ञात में डुबकी लगेगी, कोई दिक्कत नहीं। तो ज का साउंड आएगा या नहीं आएगा? बात जैसे भाई के पास गई तो उसमें भाई यहाँ पे है थोड़ी ना, बाहर गई बात, आयु से बात बाहर गई, ज का साउंड आएगा। कैसे? आई एम, यू आर, ही इज। उधर गया तो डेफिनेटली इज हो गया। ऐसे ही मैंने बोला बेटा, बोलो आई हैव, यू हैव, ही के पास फिर से गया तो क्या हो गया? हैज हो गया। बिल्कुल सही बात है। जैसे मैंने कहा कि भाई आई गो, यू गो, ही गोज, बिल्कुल गोज हो गया बेटा, बिल्कुल सही बात है। जैसे मैंने कल आपको देखा, भाई तुम जा रहे थे तो यू वर, और ही वॉज। अगर यू के साथ देखो तो था यू आर, यू हैव, यू गो, यू वर। सिर्फ ये चार कंडीशन है जो ही के पास जाकर वर्ब बदलती है पूरी इंग्लिश में। अंग्रेजों ने बड़ा गेम खेला, किसी किताब में बताया नहीं बेटा। उन्होंने ये नहीं बताया कि सिर्फ चार ही कंडीशन में वर्ब ही के पास जाकर बदलती है, नहीं तो सबके लिए सेम है। आई वेंट, यू वेंट, ही वेंट, आई कैन गो, यू कैन गो, ही कैन गो। क्या कोई ज का साउंड आ रहा है? कहीं कोई बदलाव आ रहा है? तो यह सिंगुलर प्लूरल का कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। क्वेश्चन वही होता है कि था आर हो गया क्या? इज। हैव गया तो क्या हो गया? हैज। गो गया तो क्या हो गया? वर गया तो क्या हो गया? एक बार बताओ, अगर विल गो जाएगा तो विल गो ही तो रहेगा, वेंट जाएगा तो वेंट ही तो रहेगा, शुड गो जाएगा तो शुड गो ही तो रहेगा। यस और नो? इस बात को समझना। और कहीं कोई बदलाव थोड़ी आ रहा है। बदलाव इन चार कंडीशन में आता है। होगा क्या? आना होगा आर लगा देगा, आना होगा इज लगा देगा। इनको आपस में कंफ्यूज करता है। इसे कहते हो सिंगुलर वर्ब और इसे कहते हो क्या? प्लूरल वर्ब। जब भी ज का साउंड है दैट इज कॉल्ड सिंगुलर वर्ब, और ज का साउंड नहीं दैट इज कॉल्ड प्लूरल वर्ब, राइट? और ये ज का साउंड है भी बड़ा जादुई। ये ज का साउंड आएगा भी एक ही बार। इंग्लिश में डबलिंग नहीं होती। क्या नहीं होती बेटा? तो सेम चीजें आपस में भिड़ती कभी नहीं है। अगर चीज में ज का साउंड है तो वर्ब में नहीं होगा, अगर वर्ब में है तो चीज में नहीं होगा, राइट? जैसे आप यहां पे आके बैठ गए हो तो कोई व्यक्ति घर भी बैठा है क्या? आपके जैसा कोई घर भी बैठा नहीं, आप यहां पे आ गए, यस और नो? तो ज का साउंड एक बार आ गया, दोबारा नहीं आएगा। जैसे मैंने बोला वन बॉय इज कमिंग, बॉय था तो इज आया, यस। एक मैंने कहा टू बॉयज, बोलो बॉयज। अब बॉयज में ऑलरेडी ज का साउंड है, कहने से इज कमिंग या आर कमिंग। जैसे मान लो मैंने एक बॉय लिया वर्ड, एक मैंने लिया बॉय, और एक मैंने ले लिया क्या? बॉयज। एक लिया बॉय और एक क्या लिया? बॉयज। वन बॉय इज कमिंग। एक मैंने कहा टू बॉयज, बॉयज में ऑलरेडी ज का साउंड है, क्या मैं कह सकता हूं इज कमिंग? क्या बोलूं? आर कमिंग। मैंने बोला वन बॉय हैज कम, बॉय था तो हैज आया। एक मैंने कहा टू बॉयज, बोलो बॉयज। हैज तो नहीं लगा सकता क्योंकि आ चुका ऑलरेडी। मैंने बोला वन बॉय गोज टू जिम। एक मैंने कहा टू बॉयज, बोलो बॉयज। गोज नहीं लगा सकता, गो आएगा, यस और नो? ऐसे में वन बॉय वॉज वीपिंग। एक मैंने कहा टू बॉयज वर वीपिंग, यस और नो? राइट? सिंपल सी बात, आएगा नहीं आएगा। एक छोटी सी बात और मैं बताऊंगा कि इंग्लिश में जो ही के साथ वही हमेशा शी और इट के साथ बेटा, और जो यू के साथ वही हमेशा वी और दे के साथ। जो यू के साथ वही वी और दे के साथ, जो ही के साथ वही शी और के साथ। सेंटेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी क्या बेटा? वर्ब। वर्ब के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्या? क्या बेटा? इंग्लिश में सब्जेक्ट कितने होते हैं बेटा? देयर आर 7 सब्जेक्ट्स इन द वर्ब। वर्ब में जो सब्जेक्ट होते हैं वो 7 होते हैं बेटा। देयर आर 7 सब्जेक्ट्स इन वर्ब, और साथ के साथ ये रहे 1 2 3 4 5 6 7। अगर ग्रामर की किताब में कभी सब्जेक्ट वर्ड लिखा दिखाई दे तो घबराना मत। दे आर टॉकिंग अबाउट ओनली 7। देयर कैन बी ओनली 7 सब्जेक्ट्स इन इंग्लिश, अपार्ट फ्रॉम इट देयर इज नथिंग लाइक सब्जेक्ट। इधर इट इज सिंगुलर, प्लूरल, व्हाटसोएवर यू कॉल इट, पर सिर्फ 7 होंगे। 7 के अलावा 8वां नहीं होगा। हमें सिर्फ 3 याद करने। कितने? 3। एक आई, एक यू और एक ही। जो ही के साथ वही श्योर, जो यू के साथ वही,
यानी कि यू के साथ अगर आर, हैव, वर और फर्स्ट फॉर्म आया तो वी और दे के साथ भी वही आएगा, और अगर ही के साथ इज, हैज, वाज आया तो शी और इट के साथ भी वही आएगा। चलो यहां तक तो बच्चों वाली बात रही। अब यहां से आगे आपके लेवल की बातें शुरू करें। एक बार मैं रिवाइज कर दूं कि किसी भी सेंटेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्ब, वर्ब के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कितने होते हैं? 7 में से हमें याद करने हैं 3 कौन से? आई, यू और ही। जो ही के साथ वही शी और जो यू के साथ वही वी और। बड़ी अच्छी बात है, शुरू करें बेटे। अब एक बात बताओ, क्या एग्जामिनर जब क्वेश्चन पूछेगा तो वो ये पूछेगा वह खाना खा रहा है? ओ लो भाई साहब, रहा है आ गया। नहीं बेटा, क्वेश्चन का एक स्तर होगा, क्वेश्चन का एक लेवल होगा। होगा कि नहीं होगा? शुरू करूं? आइए स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे दिस शॉपकीपर, दिस शॉपकीपर, दिस शॉपकीपर इज कस्टमर फ्रेंडली, इज कस्टमर फ्रेंडली समझते हो बेटा? यानी कस्टमर के लिए अच्छा। बट नाउ अ डेज ही चार्ज, CHARGES, but nowadays he charges exorbitant price. He charges exorbitant price. प्राइस और कॉस्ट में क्या अंतर है? देखो, कस्टमर जब देगा तो वो प्राइस देगा, यानी कि दुकानदार के लिए जो चीज कॉस्ट है, भाई मेरी जो कॉस्ट है उस पे मैं नहीं बेचूंगा, मुझे कुछ प्रॉफिट चाहिए। जब मैं प्रॉफिट ऐड करता हूं कॉस्ट में तो क्या निकल के आता है? प्राइस। क्लियर कि नॉट क्लियर बेटा? व्हेन आई ऐड माय प्रॉफिट टू कॉस्ट इट बिकम्स प्राइस, राइट? एज लॉन्ग एज आई, वो तो मेरी लागत है ना, उस लागत में मुझे भी तो कुछ चाहिए। क्लियर कि नॉट क्लियर? जब मैं अपनी लागत में कुछ प्लस करके बताता हूं तो वो प्राइस है, और जो मेरी लागत है वो क्या है? कॉस्ट है। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो दिस शॉपकीपर इज कस्टमर फ्रेंडली बट नाउडेज ही चार्ज, CHARGES, चार्ज, यहां पे आर लगा लीजिएगा बेटा, या ही चार्जेस भी कह सकते हो। एक्सोर्बिटेंट प्राइस, इस बात को देखिएगा। दिस शॉपकीपर इज कस्टमर फ्रेंडली। मान लीजिए मैंने आपको समझाने के लिए इस वाले पार्ट को थोड़ी देर के लिए हटा लो और पढ़ के देखो। दिस शॉपकीपर इज कस्टमर फ्रेंडली, ही चार्ज एक्सोर्बिटेंट प्राइस। यानी कि इसका मतलब तो ये निकला कि ये बहुत कस्टमर्स के लिए मतलब जी जान झोंकता है और बहुत हाई प्राइस लेता है। तो क्या आपको ये बात हजम हुई बेटा? क्योंकि कस्टमर फ्रेंडली का जो स्वभाव है वो ये नहीं हो सकता, राइट? आप बताओ, ये स्वभाव है या विभाव है? यहीं से मैंने कल क्लास छोड़ी थी कि जब स्वभाव से विभाव की ओर यात्रा हो बेटा तो हमेशा काम जारी से होगा, हमेशा काम जारी से होगा। कि है तो कस्टमर फ्रेंडली, पर आजकल पता नहीं उसको कितना लालच आ रहा है या ऐसी क्या दिक्कत है कि वो आजकल ऐसा काम कर रहा है, राइट? तो वहां पे चार्ज नहीं होना चाहिए क्योंकि आजकल उसके स्वभाव में बदलाव आ रहा है। और इसको पहचानने का एक वर्ड है, जैसे आप इसको हटाओगे तो आपको तुरंत देख जाओ स्वभाव और विभाव क्या है। जैसे आग का स्वभाव है कि जला दे, अगर वो ठंडा करे तो पानी गीला करे, अगर वो सुखा दे तो विभाव, बर्फ ठंडा करे, अगर वो गर्म कर दे तो स्वभाव से विभाव की ओर जब भी यात्रा होगी तो डेफिनेटली काम जारी। और पहचानने के लिए हमारे पास एक वर्ड है, क्या? इंग्लिश में कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमेशा अपने साथ काम जारी को सपोर्ट करते हैं। उन्हीं वर्ड्स में से एक वर्ड क्या है बेटा? नाउअडेज, नाउ अ डेज, राइट? तो यहां पे अगर हम देखें, इसको हटा दे तो सेंस ही गायब हो जाती है। तो हमें सेंस पर अगर देखें तो द शॉपकीपर इज कस्टमर फ्रेंडली, ही चार्जेस एक्सोर्बिटेंट प्राइस, ये तो नहीं हो सकता। तो जैसे मैंने देखा क्या, नाउअडेज मतलब काम जारी, काम जारी मतलब चार्जेस या चार्जिंग, खाली चार्जिंग या ही इज चार्जिंग आएगा बेटा, ही इज चार्जिंग, he is charging exorbitant price, right? So the shopkeeper is customer friendly but nowadays he is charging exorbitant price. Clear के not clear बेटा? जैसे संदीप शर्मा, आपने वो मूवी देखी होगी सूरमा, राइट? हॉकी प्लेयर हैं, बहुत जबरदस्त, मतलब कप्तान भी रहे हॉकी टीम के, बहुत जबरदस्त खेलते हैं, बहुत जबरदस्त सरदार हैं, बहुत जबरदस्त हैं। और हॉकी प्लेयर आप जानते हैं, जैसा बल्ला आपके हाथ में बनता है हॉकी प्लेयर का वैसा पिंडलियों में होता है। गेटिंग नॉट गेटिंग? आपका बल्ला जैसे यहां निकलता है वैसा उनका पिंडलियों में निकलता है। इफ यू वांट टू चेक, इंडिया गेट के सामने नेशनल स्टेडियम है, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, यू गो एंड चेक, इंडियन टीम वहीं पे प्रैक्टिस करती है, राइट? इफ यू मीट देम, उनके पैर बिल्कुल घोड़े के जैसे होते, बड़े मजबूत, राइट? क्योंकि हल्का पैर होगा तो लिगामेंट फट के हड्डी इधर उधर निकल जाएगी बेटा। लिगामेंट बहुत मजबूत होने चाहिए क्योंकि बॉल के साथ जो मूवमेंट आती है वो लिगामेंट, हल्का लिगामेंट सहन ही नहीं कर सकता, फटेगी हड्डी, एक इधर निकल जाएगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं बेटा?
राइट अब अगर देखो मैं एक स्टेटमेंट बनाता हूं, आपको पता है उसमें क्या होता, गोली लगी थी और पूरा का पूरा निचला हिस्सा संदीप शर्मा का पैरालिसिस हो गया था। रीढ़ की हड्डी में गोली लगी थी जिसकी वजह से पूरा निचला हिस्सा क्या हो गया था, पैरालाइज्ड हो गया था। स्टेटमेंट अगर लूं तो मैंने कहा कि संदीप, बोलो शाबाश, वाक्य समझना चाहते हैं ताकि प्रैक्टिकल समझ में आ जाए, रटना ना पड़े। बोले संदीप इज अ हॉकी प्लेयर। हॉकी प्लेयर का मतलब पैर बहुत मजबूत होंगे, यस और नो? बोले संदीप इज अ हॉकी प्लेयर बट दीज डेज, शाबाश बेटा, बट दीज डेज ही यूजेस ही व्हील चेयर। ही यूजेस व्हील चेयर। मेरे कहने से मान लीजिए दिस इज, इस वाले पार्ट को हटा के एक बार पढ़ के देखो, आपको सेंस क्लियर हो जाएगी। राइट, संदीप इज अ हॉकी प्लेयर बट दीज डेज ही यूजेस व्हील चेयर। संदीप इज अ हॉकी प्लेयर। हॉकी प्लेयर का मतलब पैर बहुत जबरदस्त, बहुत मजबूत, बिल्कुल ताकतवर। फुटबॉलर के और हॉकी प्लेयर के पैर बहुत सॉलिड होते हैं बेटा, पैर बड़े सॉलिड होते हैं। तो संदीप इज अ हॉकी प्लेयर, मान लो ये नहीं है, ही यूजेस व्हील चेयर। क्या ये बात आपको हजम हो रही है? राइट, ये किसकी वजह से? दीज डेज। राइट, तो ये इसका स्वभाव वो थोड़ी ना होगा बेटा। जैसे ही वो देखा तो इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो उसके स्वभाव में बदलाव आया, यस और नो? राइट, तो जैसे ही देखा दीज डेज मतलब काम जारी। काम जारी मतलब बेटा आईएनजी। कहते भाई ही यूजिंग या इज यूजिंग, बेटा बिल्कुल सही, मैं कह दूंगा बट दीज डेज ही इज यूजिंग व्हील चेयर। बट दीज डेज ही इज यूजिंग व्हील चेयर। संदीप इज अ हॉकी प्लेयर बट दीज डेज ही इज यूजिंग व्हील चेयर। बोलो बेटा बात समझ में आई कि नहीं आई? एक और सेंटेंस लेते हैं, लिखेंगे शी प्रिम्स मी। आवाज कम है बेटा, बोलो शी प्रिम्स मी। वो मुझसे नफरत करती है। प्रिम का मतलब हेट करना होता है, नफरत करना। बोले शी प्रिम्स मी बट नाउ डेज, शाबाश, बोलो बट नाउ डेज शी टॉक्स शी टू मी, शी टॉक्स टू in a mellifluous, she talks to me in a mellifluous tone. mellifluous का मतलब sweet होता है बेटा, sweet sounding, mellifluous, UOUS, mellifluous का मतलब होता है sweet tone. she prims me यानी कि वो मुझसे नफरत करती है, but nowadays she talks to me in a mellifluous tone. right, mellifluous का मतलब, एक बात बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अंदर से कड़वाहट से भरा रहूं और बाहर अमृत बरसा दूं? ऐसा तो नहीं हो सकता ना, कि अंदर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा हो बेटा, बहुत गुस्सा आ रहा है और बाहर से बड़े मीठे मीठे शब्द कह रहा हूं, ऐसा तो नहीं होता। क्लियर कि नॉट क्लियर? जैसा मेरा भाव है वैसी मेरी भाषा। राइट, जैसा मेरा भाव है वैसी मेरी भाषा। कुछ लोग कहते हैं हरियाणवी लोग बड़े रूड होते हैं, गलत बात है बेटा, ये गलत बात है, इस बात को समझना। भाषा कोई रूड नहीं होती। अच्छा एक बात बताओ, क्या हिंदी रूड तरीके से नहीं बोली जा सकती क्या? अगर व्यक्ति घटिया है तो उसकी भाषा घटिया है, और अगर व्यक्ति बढ़िया है तो उसकी भाषा। अच्छा, आपको अगर हरियाणवी रूड लगती है तो चलो मैं आपको अपने दादा से, अपने ताऊ से, अपने गांव के बुजुर्गों से मिलवाता हूं। आप में से कोई भी मोस्ट वेलकम, मेरे साथ गाड़ी में बैठो आज, आई मेक यू टॉक विद देम। आप उनके अंदर बदतमीजी दिखा देना बेटा, आप ये दिखा देना कि वो बदतमीजी कर रहे हैं, वो रूड है। याद रखना, मैं अगर अंदर से घटिया हूं तो मेरी भाषा घटिया है। यहां पे जो बच्चे घटिया हैं अंदर से, उनकी भाषा बढ़िया हो नहीं सकती। और आप उन्हीं बच्चों से मिले हो हरियाणा के, राइट? आप दूसरों से कहां मिले हो? क्लियर कि नॉट क्लियर? जब व्यक्ति बदतमीज है तो उसकी भाषा भी बदतमीज है। यह नहीं कहना चाहिए कि कोई भाषा बदतमीज है बेटा। हिंदी क्या बदतमीज से नहीं बोल सकती? बोल के दिखाऊं अभी? आप जानते हैं हिंदी भी बदतमीजी से बोल सकती है, क्योंकि अगर व्यक्ति ही बदतमीज है तो कोई भी भाषा दोगे उसके मुंह से बदतमीजी ही निकलेगी। पर अगर व्यक्ति संस्कारी है तो हरियाणवी भी बोलेगा ना तो इतने प्यार से बोलेगा कि आपको हरियाणवी कहते हैं रूड लैंग्वेज है। ऐसा है नहीं, तू रूड है और तू अपनी रूडनेस को उस भाषा के पीछे छुपा रहा है कि मेरी तो बोल में थोड़ा सा ऐसा ही है, दिमाग खराब है, यू आर मैड और व्हाट, क्या रहा है? ऐसा नहीं होता बेटा, राइट? ऐसा नहीं होता। मेरे खून में हरियाणवी, मेरी पहली भाषा हरियाणवी थी। क्या आपको जरा सी बदतमीजी दिख रही मेरी भाषा में? मुझे हरियाणवी बोलते हुए दिखना, उसमें भी बदतमीजी नहीं दिखेगी आपको। व्यक्ति बदतमीज नहीं होगा तो भाषा बदतमीज, व्यक्ति ही अंदर से कड़वा होगा तो वो बाहर से मीठा हो नहीं सकता बेटा, हाउ एवर हार्ड ही ट्राइज। क्लियर के नॉट क्लियर बेटे? जैसी चित्त की चेतना वैसा ही परिणाम, ये बात याद रखना बेटा, राइट? अपनी चेतना के स्तर को बहुत अच्छा रखना चाहिए आपको, उसको नहीं डिस्टर्ब करना है। क्लियर के नॉट क्लियर? तो एक छोटी सी बात मैंने कही कि प्रेम का मतलब क्या है? हेट, नफरत करना, राइट? तो वो मुझसे नफरत करती है और मीठे स्वभाव में बात करती है। क्या आपको स्वभाव विभाव की यात्रा दिखाई दे रही है?
यस और नो? क्या आपको इसमें गड़बड़ दिख रही नहीं दिख रही बेटा? छोटी सी बात, सिचुएशन देखी तो सिचुएशन अपने आप से आपको पुल करके कैरी कि नहीं गड़बड़ है, यस और नो? और गड़बड़ क्या है कैसे ठीक करूं? शी प्रेम्स मी, बट आजकल कहते भैया करती तो नफरत, आजकल पता नहीं क्या भाई साहब बिजली पड़ी हुई आजकल तो बड़ा मीठा मीठा मीठा, यस और नो? बड़ा मीठा बिजली, गेटिंग गेटिंग नॉट गेटिंग? सो शी टॉक्स, शी इज टॉकिंग, बहुत अच्छे बेटा। शी इज टॉकिंग टू मी इन अ मेलिफ्लोस टोन, मेलिफ्लोस माने मीठा होता है। क्या बेटा इतनी बात समझ में आई? नाउ डेज आया, एक दूसरा वर्ड आपने क्या लिखा बेटा? दीज डेज। एक बार वो सारे के सारे वर्ड्स लिख लेते हैं जिस पर मैं बात करने वाला हूं, जिन पर ये सिचुएशन लागू होती है। क्या सिचुएशन? कि अगर वो वर्ड्स आपको दिखें तो फिर काम जारी, और काम जारी का मतलब है आप जानते हैं आईएनजी, यस और नो? क्या मिटा दो बेटे? बहुत अच्छी बात है। सिचुएशन अगर क्लियर हो तो चीजें अपने आप से क्लियर धीरे धीरे दिखाई देने लग जाती हैं। यहां खड़े खड़े बेटा आगरा तो नहीं दिखेगा, पर रास्ता दिख सकता है, पर रास्ता भी स्टेप बाय स्टेप ही दिखाई देगा। क्या यहां खड़े खड़े आगरा देख लोगे बेटा? तो क्लास में सफलता अगर कोई दिखा रहा है, जैसे कुछ की डेमो इतनी खतरनाक होती है कि आपने डेमो ले ली, तो डेमो लेने के बाद क्या हो गया? बाहर निकलोगे तो काल्पनिक 3 सितारे यहां लगे होंगे, मन मन में काल्पनिक चाल ही बदल गई। ये बहुत खतरनाक है बेटा। दिखाना था संघर्ष, दिखा दी सफलता, पंगा हो गया बेटा। गेटिंग नॉट गेटिंग? राइट? दिखाना था संघर्ष और दिखा दी सफलता। एक वीडियो जरूर देखना, उसमें आपको पता लग जाएगा। आज यूट्यूब पे जाके आप देखना, इंग्लिश मंत्रा बाय अजय सर जो यूट्यूब चैनल है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो उसमें मैं बता रहा हूं कि आपको कि एक ही स्टेप में गुरु चाहिए आपको, जब आपको बुरे अनुभव हो रहे हो। उसके बाद के 4 स्टेप्स में यू डू नॉट नीड अ टीचर एंड यू डू नॉट नीड योर पेरेंट्स। आपके पेरेंट्स और टीचर सिर्फ यहां हैं बेटा, जब आपको बुरे अनुभव हो। कुछ दिन जब बुरे अनुभव में आपको सपोर्ट मिलती रहती है तो बुरा आगे से गिर जाता है, क्या बचता है? अनुभव। और जब अनुभव और गहरा होता है तो आपको मिलता है ज्ञान। जब ज्ञान होता है तो फिर आती है अभिव्यक्ति आपके मुंह से, और यहां से वो ज्ञान टपकने लगता है, आप एक्सप्रेस करने लग जाते हो। और जिस दिन एक्सप्रेशन आ गया ना उस नॉलेज का, जिस दिन भीड़ से आगे आने का मन करने लगा, अभिव्यक्ति आ गई, तो फिर पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, इज्जत, रुतबा, दौलत, शोहरत, ये सब आ जाएगा। ये क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि अभिव्यक्ति नहीं है। अभिव्यक्ति क्यों नहीं है? क्योंकि ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि अनुभव नहीं है। अच्छा, अनुभव क्यों नहीं है? क्योंकि बुरा अनुभव नहीं है। अब अगर मैं बुरा अनुभव दूं, अगर मैं कहूं अ मैन ऑफ लेटर, ध्यान से देखना, मैंने कहा कि अ मैन ऑफ लेटर शुड बी पेरिपेटेटिक सो दैट ही मे डायलेट हिज एजुकेशन। क्या आपको यह वाक्य समझ में आ रहा है? ये थोड़ी देर पहले आपका बुरा अनुभव था, जो अब बुरा गिर चुका है और अनुभव में कन्वर्ट हो चुका है। राइट? जो अब अनुभव में कन्वर्ट हो चुका है। क्लियर के नॉट क्लियर बेटा? राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि फ्रॉम हेल टू हेवन देयर इज ऑलवेज अ वे बट द वे इज फ्रॉट विद स्ट्रगल। क्या आपको उसमें फ्रॉट समझ में आ रहा है? इसका मतलब कुछ ना कुछ स्टेप्स लिए हैं मैंने। मुझे यहां खड़े खड़े आगरा तो नहीं दिखेगा, पर रास्ता दिखने लगा, एक एक स्टेप चलने लगे, यस और नो? और ना मुझे दिखाना है, वो दिख नहीं सकता हाउएवर हार्ड यू ट्राई। क्लियर के नॉट क्लियर? वो कब होगा? बस मुझे स्टेप्स उठाने हैं। नाउ डेज, दीज डेज, वर्ड्स लिखेंगे बेटा। एट प्रेजेंट अपने हाथ से नोट्स जरूर बनाएंगे। एट प्लस प्रेजेंट से वर्ड बनता है प्रेजेंटली। बोलो, क्या प्रेजेंटली के साथ एट आ सकता है? डबलिंग हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी बेटा, यस और नो? क्योंकि एट प्लस प्रेजेंट से प्रेजेंटली बना है। जैसे बहुत सारे लोग स्पोकन में कहते हैं, राइट? बहुत सारे लोग कहते हैं कि एट प्रेजेंटली आई एम वर्किंग विद एचडीएफसी बैंक। गलत है बेटा, या तो प्रेजेंटली ही बोलो या एट प्रेजेंट बोलो, या तो बोलो एट प्रेजेंट आई एम वर्किंग विद एचडीएफसी बैंक, या फिर बोलो प्रेजेंटली आई एम वर्किंग एट प्रेजेंटली। गलत है, राइट? तो क्योंकि एट प्लस प्रेजेंट से बना है, राइट? या फिर बोलेंगे, अगला वर्ड है बेटा, बोलो एट दिस मोमेंट। बोलो, शाबाश, एट दिस मोमेंट, वेरी गुड। एट दिस मोमेंट, नाउ, राइट नाउ, दोनों के साथ ही काम जारी को सपोर्ट करने वाली स्टेटमेंट है। नाउ है, राइट नाउ है, या फिर एक वर्ड आता है बेटा, बोलो स्टिल। राइट? स्टिल के से अगला वर्ड आता है बेटा, बोलो करंटली। बिल्कुल सही, वेरी गुड। करंटली, करंटली के बाद लिखेंगे बेटा डे बाय डे। शाबाश, बहुत अच्छे, डे बाय डे। या फिर इसी के लिए एक बड़ा एक गजब का एक एक्सप्रेशन बनता है, वो है गेट। गेट को अकेले को ही पढ़ाने में आधा घंटा लगेगा। ये बड़ी गजब की चीज है। जब इसको पढ़ाऊंगा आपको बहुत मजा आएगा, आपको इतनी सारी बातें सीखने को मिलेंगी। राइट? गेट अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। राइट? कि कैसे वो कंडीशन में चेंज के साथ रिलेट होकर काम जारी में आता है, वो बहुत सारी बातें सिखा जाएगा आपको। राइट? पर हमें काम जारी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना, पर इसके साथ बहुत सारी बातें हैं। ये अपने आप में एक पावर पैक है। शुरू से लेते हैं। नाउ डेज देखा, दिस डेज देखा, एक वर्ड आया, बोलो एट प्रेजेंट। राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई आपको फोन करता है और आपसे पूछता है कि भाई हाँ भाई कहाँ हो, वेयर आर यू? तो आपने कहा आई अटेंड द क्लास। शाबाश, बोलो आई अटेंड द क्लास एट प्रेजेंट।
गड़बड़ हो चुकी है। महसूस करो, आई अटेंड या आई एम अटेंडिंग द क्लास एट प्रेजेंट, यस और नो, राइट? आई अटेंड द क्लास या आई एम अटेंडिंग? बिल्कुल सही बात बेटा, आई एम अटेंडिंग द क्लास एट प्रेजेंट। महसूस करके देखो कि इस वक्त काम जारी है, एट प्रेजेंट ये काम जारी है, यस और नो? अगर कोई मुझे फोन करता है बेटा, कोई मुझे फोन करता है कि पूछता है भाई वेयर आर यू, तो मैंने कहा आई टीच एट दिस मोमेंट। आई टीच एट दिस मोमेंट या आई एम टीचिंग एट दिस मोमेंट, भाषा है। मैं आई एम टीचिंग एट दिस मोमेंट, बिल्कुल सही। जैसे नाउ है, नाउ से भी एक सेंटेंस लेते हैं, ले बेटा एक सेंटेंस लेते हैं। लेट्स टेक अ स्टेटमेंट, लीजिए बेटा, शाबाश। लिखेंगे डोंट डोंट मेक अ क्लैरियन साउंड, डोंट मेक अ क्लैरियन साउंड। क्लैरियन का मतलब शहनाई होती है बेटा, वैसे क्लैरियन का मतलब होता है नॉइसी, NOICY, नॉइसी। नॉइसी के लिए और भी वर्ड्स है, कैकोफोनस है, रोकस है, पर अभी नहीं दे रहा। जैसे एक वर्ड होता है श्रिल, आगे बात करेंगे। बॉयस्ट्रस है, कैकोफोनस है, रोकस है, विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑन, राइट? सो क्लैरियन का मतलब वैसे शहनाई भी होता है। हमारे भारत के बड़े प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं, कौन? बिस्मिल्लाह खां, राइट? जैसे मैंने कहा शहनाई वादक, मैंने सिर्फ इतना बोला, आपने कहा बिस्मिल्लाह खां, राइट? एक बात, थोड़ी सी इंसिडेंट्स शेयर करना चाहूंगा जो आपकी जिंदगी में बड़ा कामयाब हो सकते हैं, आप बड़े कामयाब हो सकते हो उतनी सी बात को देख के। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बहुत प्रसिद्ध शहनाई गायक हैं हमारे, और खासकर ये जो इंसिडेंट्स बता रहा हूं मैं उनको बता रहा हूं जो एक दो बार एग्जाम में फेल हो चुके हैं। दोज हु हैव फेल्ड वंस और ट्वाइस इन एग्जाम, इट इज वेरी हैंडी फॉर यू। ये आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे इस पे। हुआ क्या, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के जो फादर थे और इंदिरा गांधी के जो फादर थे, राइट, वो दोनों आपस में दोस्त थे, मतलब जवाहरलाल नेहरू और थोड़े से आना जाना था, उनकी विजिटिंग टर्म्स थी। तो जब जब इंदिरा गांधी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के घर जाती थी तो उनको शहनाई के साथ रियाज करते हुए पाती, तो इंदिरा गांधी मजाक उड़ाया करती थी कि बिस्मिल्लाह क्या तुम लकड़ी के पाइप के साथ खेलते रहते हो, ये क्या करते हो, 2 जून की रोटी नहीं कमा सकोगे और मुझे देखना मैं क्या करूंगी। अगर बिस्मिल्लाह उस दिन उस लकड़ी के पाइप को अगर रख देते अनइंपॉर्टेंट मान के, तो क्या उस लकड़ी के पाइप से वो भारत रत्न निकाल पाते? क्या उसी लकड़ी के पाइप से, उसी लोहे के पाइप से उन्होंने भारत रत्न निकाला कि नहीं निकाला बेटा? कई बार आपकी जिंदगी में एक क्वेश्चन आ सकता है, खासकर जब आप 1-2 बार फेल हो जाते हो, तो क्वेश्चन आता है कि एम आई डूइंग द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड? क्या मैं इस संसार की सबसे बेस्ट चीज कर रहा हूं, और आई एम वेस्टिंग माई टाइम, एनर्जी, लाइफ? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं टाइम, एनर्जी और लाइफ तीनों ही चीजें बर्बाद कर रहा हूं? एक क्वेश्चन दिमाग में जरूर आ जाएगा कि क्या मैं इस दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण काम कर रहा हूं या फिर जिंदगी बर्बाद कर रहा हूं? तो एक बात सुन लेना बेटा, अगर ये क्वेश्चन कभी परेशान करता हो तो इस बात का जवाब सुन लेना कि इन दिस होल वर्ल्ड देयर इज नथिंग लाइक द बेस्ट थिंग। इस पूरी दुनिया में बेस्ट थिंग जैसी कोई चीज है ही नहीं, सब कुछ ऑर्डिनरी है, सब कुछ ऑर्डिनरी है। इस ऑर्डिनरी वर्ल्ड में यू हैव टू pick any ordinary thing and you have to put extraordinary efforts into it, that thing becomes extraordinary। इस बात को समझना। सचिन ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेट चुना या ऑर्डिनरी क्रिकेट चुना? ऑर्डिनरी क्रिकेट चुना, और उसमें पुट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स इनटू इट, ही बिकेम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन क्रिकेट। यस, माइकल फेल्प्स कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्विमिंग स्टार्ट की या ऑर्डिनरी? बट ही पुट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स इनटू इट, यस, एंड ही बिकेम अ ग्रेटेस्ट स्विमर ऑन दिस प्लेनेट कॉल्ड अर्थ, राइट? हुसैन बोल्ट कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रनिंग चुनी या ऑर्डिनरी? बट ही पुट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स इनटू इट एंड ही बिकेम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रनर। माइक टाइसन, आप किसी की भी बात करो, विराट कोहली, व्हाटसोएवर यू टॉक अबाउट बेटा, तैयारी आपने चुनी है ना, इट इज नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तैयारी। इस शरीर की जो याददाश्त है वो शरीर की याददाश्त नहीं है, दोनों की अलग है, इसलिए इसमें से नहीं पूछा जाएगा। नोबडी विल आस्क यू क्वेश्चन फ्रॉम दिस। उस शरीर का जो यस्टरडे है वो इस शरीर का यस्टरडे नहीं है, जो अलग अलग है वो नहीं पूछा जाएगा। दे विल आस्क यू द सेम थिंग, सेम कोर्स करिकुलम, अनेकता में एकता। अगर सेम कोर्स करिकुलम को क्लियर करके 2 बच्चे ऑफिसर बने हैं तो उनका स्टेट ऑफ माइंड एक होगा कि नहीं होगा? उनकी डिसीजन टेकिंग एक जैसी होगी कि नहीं होगी? उनका सिचुएशन में क्लूज को ग्रैब करने की जो ताकत होगी बराबर होगी कि नहीं होगी? वो एक दूसरे की बात इक्वल फ्रीक्वेंसी पर समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे? ऐसे दिमाग वालों के बीच में संवाद होगा या विवाद होगा? अगर संवाद होगा तो सारी संभावनाएं हैं, विवाद है तो सारी संभावनाएं खत्म। समझ लो कंपटीशन एग्जाम को। दैट्स व्हाई ऑल ऑफ यू हैव बीन गिवन द सेम कोर्स करिकुलम टू ब्रिंग योर ब्रेन फ्रीक्वेंसी टू द इक्वल लेंथ, सो द
transfer of information and data gets smoothly transferred from one person to the other person. They are not asking the different things. They are asking to make you excellent in a particular course curriculum. It is not tough. Then what is tough? To repeat that curriculum monotonously without getting bored again and again and again and again and again and again and yet again. उसी सेम कोर्स करिकुलम को बगैर बोरियत के. ऐसा नहीं कि पढ़ाई के दौरे पड़े तुम्हें, कि दौरा पड़ गया 10 दिन में तो 10 घंटे पढ़ लिए, फिर 10 दिन दौरा ही नहीं पड़ा. ऐसे दौरे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स बहुत बीमार स्टूडेंट्स हैं बेटा. मैंने कहा कि दे आर नॉट आस्किंग यू एनीथिंग डिफरेंट. You have been given the same course curriculum because they want to bring your mind frequency to the equal length so that संवाद ना हो डिपार्टमेंट में, देश में, समाज में विवाद ना हो, संवाद की संभावनाएं निकल सकें. नहीं तो आर्ग्यूमेंट्स होंगे ना बेटा, या डिस्कशंस होंगी. Discussions can take place where you and I at the equal frequency of mind, and arguments take place where there is no equal frequency. मैं 93.5 पे बज रहा हूं और आपने अपने रेडियो को ट्यून कर रखा है 93.6 पर. भर्राएगी आवाज मेरी. यस, रेडियो पे अगर किसी एक फ्रीक्वेंसी पर चैनल बजता है, उसे थोड़ा सा हटा दो, भर्राएगी ना. That's why you have been given the same course curriculum, so your mind resonates at the equal frequency, beta. This is called competition. Why don't you understand? They are not torturing you people. You are very precious to the department, beta. You are very precious. They just want to tune you to their frequency so that you understand what they want to deliver to you. Because the best cannot be delivered at the lower frequency. दिव्य दृष्टि आ जाती है इन चीजों को पढ़ने से, ताकि ज्ञान की बातें समझ में आ सकें. बगैर दिव्य दृष्टि के अगर अर्जुन को सब कुछ दिखा दिया होता, दिमाग फट जाता उसका. तो ये कोर्स करिकुलम क्या है? कच्चे तेल से रिफाइंड तेल की ओर की यात्रा है. समझ में आया कि नहीं आया बेटा? दिस इज कॉल्ड कंपटीशन. व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? राइट? तो गलती से भी दिमाग में कभी आए तो एक बात बोल देना दिमाग को कि इन दिस होल वर्ल्ड देयर इज नथिंग लाइक द बेस्ट थिंग. I have to take an ordinary thing into consideration and put my best efforts into it. If I do that, I'll become extraordinary. Yes or no? Clear के not clear बेटा? तो बहुत सिंपल सी बात. Don't make a clarion sound. माने शोर मत करो. बस I'm going to leave you within 1 minute, क्योंकि मैं 6:30 नहीं होने दूंगा. You don't worry about that. Right? Don't make a clarion sound because, शाबाश बोलो, because my father blank. Now fill in the blank दिया. ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 दे दूं? चलो देता हूं. टेक्स अ सिएस्टा. क्या नहीं बेटा? टेक्स अ सिएस्टा. सिएस्टा का मतलब होता है दिन की नींद. रात को सोना स्लीप है, पर जो दिन में 1-2 घंटे के लिए चद्दर ओढ़ के खींचते हो तुम, नैप नहीं, डोज नहीं, सिएस्टा. नैप तो ये है अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं. दैट इज नैप एंड डोज. राइट? अखियां मिलाऊं अखियां चुराऊं नहीं, परमानेंटली अखियां चुराऊं, चद्दर ओढ़ के खींच जाऊं. दैट इज कॉल्ड सिएस्टा. गेटिंग नॉट गेटिंग? सो वो नैप और डोज है, ये सिएस्टा है. 1-2 घंटे के लिए आप सो गए, दैट इज कॉल्ड टेक्स अ सिएस्टा. भर दो क्या? है नहीं? अच्छा ठीक है. हैज टेकन भर देता हूं. चलो, हैज टेकन अ सिएस्टा नहीं? अच्छा नहीं भर सकता. अच्छा जी, तो टुक अ सिएस्टा भर देते. तो इज टेकिंग भर दें क्या? सभी कह रहे हैं यस सर. इज टेकिंग अ सिएस्टा. आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं लगाया, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं लगाया, पास्ट इंडेफिनिट नहीं लगाया, आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगाया. तुम्हारा ऐसे तो नहीं ना? ऐसे नहीं सोचा आपने. कैसे सोचा आपने ना? आप ऐसे सोच सकते हो, और अगर ऐसे आप एग्जाम में सोचने बैठ गए तो उतना टाइम आपके पास नहीं है. यू हैव टू रीड द सिचुएशन, यू हैव टू टेक द सेंस. क्लियर कि नॉट क्लियर? सेंस सपोर्ट करता है उस चीज को. राइट? कि ये नहीं उस चीज में. और ये मत समझना उस लेवल तक पढ़ा दूंगा, मेरे से पढ़ने के बाद एक चीज गिफ्ट में देता हूं.
आप ये सारी चीजें अगर किसी को पढ़ाना चाहो पढ़ा सकते हो. I will make things clear to the level that if you want to deliver English to somebody, you will be easily able to communicate it in your powerful presentation. I guarantee that. But आप एक कमिटमेंट करो मुझसे, कोई भी बात लिखे बिना ना रह जाए, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी. क्लियर के नॉट क्लियर? कुछ भी बात आपको अच्छी लगे वो लिखी जानी चाहिए. अब बताओ, इसमें आप नाव देखते ही आपने क्या भरा? तो ये तो सिचुएशन है ना बेटा. यस और नो? इट्स अ सिचुएशन. ये एक सिचुएशन है, एक परिस्थिति है. इस परिस्थिति से मनस्थिति को जब मैंने रिलेट किया तो आंसर आविष्कृत हो गया कि नहीं हो गया? राइट? तो यहां पे आ गया कि भाई शोर मत करो, बिकॉज माई फादर इज टेकिंग अ सिएस्टा. इतना आसान नहीं है बेटा कि मैं सब्जेक्ट प्लस बी की फॉर्म रहा रहे रे करा दूं, कहते लो खत्म. खत्म नहीं, अभी मुझे टाइम लगेगा इसको खत्म करने में. इट टेक्स टाइम बेटा. गुड थिंग्स टेक टाइम. क्लियर के नॉट क्लियर? राइट? सो वेल, आपकी जो क्लासेस हैं वो मंडे टू फ्राइडे होती हैं बेटा. राइट? सो आई मीट यू ऑन मंडे. मंडे को आपसे मुलाकात होगी. क्लियर के नॉट क्लियर? राइट? बाय द टाइम आप एक काम कर लो, एक होमवर्क ले लो मुझसे. कर लेंगे? इंग्लिश मंत्रा बाय अजय सर के चैनल पे जाएंगे, एक वीडियो देखेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो यूपीएससी है, एसएससी. और सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं, अगर आपका कोई भी टॉपिक अटक रहा है, चाहे आपका रीजनिंग अटक रहा है या जीएस अटक रहा है, कुछ भी अटक रहा है, जस्ट वॉच. वो 1.5 घंटे की वीडियो है. राइट? उसके बाद आपको वोकैबुलरी, वहां पे मैं हजारों वोकैबुलरी डिस्कस कर चुका हूं. कितनी? हजारों वोकैब, वो भी विद सिचुएशंस, विद सेंटेंसेस, विद फिल इन द ब्लैंक, जैसे कि आपने आज किया. ऐसे हजारों वहां पे डिस्कस किए जा चुके और हजारों डिस्कस करूंगा और हजारों यहां भी डिस्कस करूंगा. पूरा विश्वास से हजारों कह रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा बेटा. क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? पूरे विश्वास से, क्योंकि मुझे 200-250 कराने भी नहीं है कि मिलना कोनी, राइट, मिलन कोली, शिव जी के पेन से लिखो, पेन शिव, ऐसा कुछ नहीं, बकवासबाजी नहीं करूंगा. राइट? तो अपने नोट्स, वोकैब का वहां पे डे 23 तक डिस्कस हुआ है. आप डे 4 से स्टार्ट करोगे. कहां से स्टार्ट करोगे? डे 4 से स्टार्ट करोगे, क्योंकि 1.2 1.1 उनसे छोड़ के. राइट? तो आप डे 4 से स्टार्ट करेंगे और अपने नोट्स बनाने अभी से शुरू कर देंगे. और एक काम, वीडियो को एक बार नहीं देखेंगे. राइट? आपके दिमाग में गंध है कि सर व्यूज बढ़ाना चाहते हैं. नहीं, व्यूज बढ़ाने तुम सपना चौधरी के बढ़ाओ, पर मेरी पूरी बात सुन लेना. पूरी बात सुन लेना, क्योंकि आपकी जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि दिखाई देती है. मैंने क्यों कहा कम से कम 3 बार? पहली बार उसे आराम से देखो, नोट्स बनाओ. राइट? दूसरी बार उसे उतनी आराम से मत देखो. या तो स्पीड को डबल कर दो, कर सकते हो, ऊपर ऑप्शन में आता है *2. या तो स्पीड को डबल कर दो, या फिर 10-10 मिनट स्किप करके देखो. मैंने क्यों कहा 3 बार? आपके ब्रेन के 3 हिस्से हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस. अगर एक ही बार करोगे तो कॉन्शियस माइंड देखेगा, जो कि मुझे देख रहा है. सबसे घटिया दिमाग है. आपके दिमाग का सबसे घटिया स्तर है जो मुझे देख रहा है. सबसे बढ़िया बताता हूं कौन सा है. आपको यहां बैठे बैठे अपने घर का गेट दिखाई दे रहा है. दिख रहा है? वो अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस को भी याद है, जबकि आंखों के आगे नहीं है, फिर भी याद है. ऐसे ही आपके अनकॉन्शियस से आंसर निकल के आते हैं. क्वेश्चन सामने आया, ये कॉन्शियस माइंड देख रहा है, ये नहीं पहचान सकता. अगर मेरी मेमोरी में, और मेमोरी कहां है? अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस में, क्योंकि यहां तो मन है, ये मन है बेटा, और वो स्मृति. ये मन है और वो स्मृति तक उसको ले जाओ. राइट? और नोट्स भी बना लो, अपने से कनेक्ट करो. तो एक काम हो गया. 1.5 घंटे की एक क्लास आपको मिल गई. क्या? कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम. वो 1.5 घंटा देख लोगे कल. राइट? तो आपको एक ये पता लग जाएगा. आगे मैं भी समझाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट. राइट? पर एक साइकोलॉजी आपको समझ में आ जाए, एक मनोविज्ञान. और हर एक चीज को देखना, कोई भी चीज मैंने ऐसी नहीं छोड़ी है जो साइंस ना हो. उसमें आपको विज्ञान दिखाई देगा. You will understand the science of it. I'll not take more. Thank you. Thanks a lot. See you in the next class. I had a great time with you people. It was really a great communication with you. Thank you. Thanks a lot. Thank you, beta. Thank you, beta. Thank you. ऑनलाइन बैठे हुए बच्चे, अगर कोई भी डाउट है बेटा, यू कैन फील फ्री टू कॉल कीजिएगा. नंबर मेरा है 9868339449 339449, और एक है 93-153-163-79. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट बेटा.